एक मर्तबा नबी के नाम पर तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। नबी वाला किसी दर का सवाली हो नहीं सकता, नबी वाला किसी दर का सवाली हो नहीं सकता, भरे जिसका नबी दामन वो खाली हो नहीं सकता, भरे जिसका नबी दामन वो खाली हो नहीं सकता। हाजी हो नमाजी हो मुल्ला हो के मुफ्ती हो, नबी का जो भी मुनकिर है हलाली हो नहीं सकता। आइए हजरात, मैं हिंदुस्तान की उस अजीमुल मर्तबत शख्सियत की बारगाह पुरवकार में अकीदत मंदाना अरीजा पेश कर रहा हूँ, जो हुजूर ताज शरिया के खलीफा है, जो अपने अंदर वो कमाल रखते हैं, दिल में इश्क़ रसूल का जमाल रखते हैं, जिनकी जात मोहताज तारुफ नहीं, जिनका तारुफ कराना सूरज को चराग दिखाने के मिसल होता है। लेकिन जब हजरत बोलते हैं तो ऐवान नजदियत, वहाबियत, राफजियत, सुलह कुल्लियत में सलसला पैदा हो जाता है। जब हजरत बोलते हैं, बोलने से पहले एक एक लफ्ज ऐसा महसूस होता है कि अल्लामा शहरियार रजा बोल रहे हैं या आला हजरत ताज शरिया का फैजान बोल रहा है। बड़े बाअमल है, मोतबर भी है, मोतमद भी है। तशरीफ ला रहे हैं सुल्तानुल बाइसीन, खतीबुल बराहीन, रईसुल मुनाजिरीन, मैदानी खिताबत के शहसवार हजरत अल्लामा प्रोफेसर शहरियार रजा साहब क़िबला मद्दसिल्लाहु नूरानी। इनको जो शोहरत मिली है, जो मकबूलियत मिली है, उस मकबूलियत के शामियाने को आला हजरत कहते हैं, रुकने मुफ्ती आजम कहते हैं, अताए मुफ्ती आजम कहते हैं, अताए ताज शरिया कहते हैं। हजरात, पाकिस्तान वालों ने कुछ साल पहले एक नारा लगाया था, इस्लामाबाद है तो पाकिस्तान आबाद है, कराची है अमन शांति है। हम हिंदुस्तान के मुसलमानों का भी एक नारा है, रहना है तो रहमत का सवेरा है। अगर अजमेर है बातिल शेर है और पीलीभीत है हम सुन्नियों की जीत है। अगर शहर बरेली हम सुन्नियों के वास्ते जन्नत की हवेली है। अगर पाकिस्तान वाले किसी और पर नाश करते हैं करे, लेकिन हम हिंदुस्तान वाले अल्लामा शहरियार रजा साहब क़िबला पे नाश करते हैं, जिनकी तकरीर सुनकर वहां भी हो जाता है हवा, सुन्नियों को आ जाता है मजा। झूम कर कहता है मुनीर रजा, मचल कर नारा लगा दो गुलाम रजा। आइए मुकम्मल बेदारी के साथ, पूरी जिंदगी के साथ, मेरी आवाज के साथ आप भी आवाज लगाए। खतीब आज़म हिंदुस्तान का इस्तकबाल, वेलकम, खैर मकदम, नारे तकबीर, नारे रिसालत की सदाओं में करे नारे तकबीर। हाथ सलामत है तो नबी की मोहब्बत में हाथ उठाकर नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, गौस का दामन, खाजा का दामन, खाजा का हिंदुस्तान, मसलक आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने सरकारे ताजी शरिया, फैजाने सरकारे कायदे मिल्लत, हजरत अल्लामा प्रोफेसर शहरियार साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हक्कानियत की देखिए शमशीर आ गए, हक्कानियत की देखिए शमशीर आ गए। बैठो संभल कर आप, बैठो संभल कर आप, बैठो संभल कर आप, रजा के शेर आ गए। काबिल क़द्र उलमा अहले सुन्नत बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ। फसल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला
सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। दुनिया में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ काम के लिए पैदा हुए हैं। जो जिस काम के लिए पैदा हुआ है वह काम उसके लिए आसान कर दिया जाता है। हदीस पाक में आया है कि कुल्लुन मुयस्सरुन लिमा खुलिक़ लह। जो जन्नत के लिए पैदा किया गया है, जन्नत का काम उसके लिए आसान कर दिया गया है। और जो जहन्नम के लिए पैदा हुआ है, जहन्नम का काम उसके लिए आसान हो जाता है। बहुत सारे लोग चाह करके भी सनीमा हाल नहीं जा पाते। बहुत सारे लोग चाहने के बाद भी जुआबाजों के साथ नहीं बैठ पाते हैं। कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि नहीं जा पाते। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जलसे में आना चाहते हैं मगर कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि नहीं आ पाते। तो जो जिस काम के लिए पैदा हुआ है वह काम उसके लिए आसान हो जाता है। तो कुछ लोग हैं कि जो जलसा कराने, नबी का जिक्र करने और नबी का जिक्र सुनाने और नबी का जिक्र सुनने के लिए पैदा हुआ है। उन्हीं लोगों में से कुछ ऐसे चेहरे हैं जिसको लगातार हर मजलिसों में देखा जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि यह लोग नबी का जिक्र सुनने के लिए पैदा किए गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब अल्लाह किसी अच्छे काम की तौफीक दे तो उस पर इतराना नहीं चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर अल्लाह चाहता तो हम भी ताड़ी शराब बेचते, अल्लाह चाहता हम भी कोई सनीमा हाल खोल के बैठ जाते, अल्लाह चाहता तो हम भी साहब नाटोंगी करते, सर्कस करते। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक बख्शी कि मैं जिक्र कर रहा हूं, आप जिक्र सुन रहे हैं। तो इस नेमत पर घर जाके 2 रकात नमाज शुक्राना अदा करना चाहिए कि मालिक हम भी दूसरों की तरह घर में सोए रहते। निजामाबाद शहर में लाखों लोग हैं जो अपने घर में सोए हुए हैं, सनीमा देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, कॉमेडी सुन रहे हैं, दिन भर की थकावट दूर करने के लिए कहकहा मार रहे हैं, अपने बाल बच्चों के साथ मस्तियां कर रहे हैं। और आप भी चाहते तो वही काम करते, लेकिन अल्लाह ने उस खुराफात से बचाकर आपको इस जन्नती महफिल में भेज दिया जहां लोग बैठकर अल्लाह रसूल का जिक्र करते हैं। उसे जन्नत की क्यारी बोला जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं क्या फायदा है इससे, मुंह है चमड़े का, बोलने में आ गया बोल दिया बस। वरना इस महफिल की अहमियत यह है कि हदीस में आया है कि वह इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नह फरतऊ फीहा, जब तुम जन्नत की क्यारी से गुजरो तो वहां चर लिया करो। सहाबा ने पूछा कि सरकार वो जन्नत की क्यारी क्या है? हुजूर फरमाते हैं हिया मजालिसु जिक्र, जहां अल्लाह का जिक्र होता है वो मजलिस जन्नत की क्यारी है। अब अगर कोई बोले कि ये बिदअत है, ये गलत है, बोलो, तुम्हारे मुंह में जो आता है बोलते रहो, कितना तुम्हारे पीछे हम पढ़ते रहेंगे। हम इसी काम के लिए पैदा हुए हैं कि तेरी हर बात का जवाब देते रहें। हम अपना काम करेंगे, अपनी बात बोलेंगे कि तुम्हारा जवाब देंगे। हमको अपना काम करना है। हमारे लिए इतना ही काफी है कि ये मजलिस जिक्र जन्नत की क्यारी है। सुभान अल्लाह। हमारे भाई साहब साथ सो रहे हैं क्या, वो ब्लू टोपी वाले, सोइए मत, हाथ ऐसे करके रखिए ना। हाँ हाँ, यह तब कितनी खूबसूरत टोपी है आपकी। हाँ, बिल्कुल झूमते रहिए, वज्द करते रहिए। जब हवा चलती है रहमत की तो आदमी झूमता रहता है। आप हमारे मदरसे में कभी कभी जाइए, मदरसा गौसुल वरा में, वहां जाके बैठ के 1 घंटा बच्चों की एक्टिविटीज देखिए कि बच्चा कुरान याद करता है तो कितना झूमता रहता है। उनको बोले कि झूमो मत, ऐसे ही याद करो, बोलेगा सबक ही याद नहीं होगा। क्योंकि कुरान पाक पढ़ते वक्त रहमत का झोंका आता है, वह झूमता रहता है, कुरान पाक याद करता रहता है। बहुत सारे लोग जुमा के दिन मस्जिद में सोते रहते हैं, जुमा के दिन मस्जिद में सोते रहते हैं। मैं कहता हूँ क्यों सोते हो यार? जुमा के दिन मस्जिद आए हो तो सो मत, यहाँ वाच सुनो, आलिम को देखो,
तकरीर सुनो, और बिल्कुल अगर फुर्सत है तो दरूद पढ़ो, और सो मत यहाँ पे। अगर सोना ही है तो फिर मस्जिद में आने से पहले घर में 1 घंटा खूब कायदे से सो लो, उसके बाद मस्जिद में आओ, ऐसा लगे कि फरिश्तों से मुलाकात करने जा रहे हैं। और मस्जिद में मोमिन ऐसा होता है जैसे मछली पानी में होती है। सुभान अल्लाह। अल मोमिनो फिल मस्जिद कस्समक फिल मा। मोमिन मस्जिद में ऐसा होता है जैसे मछली पानी में होती है। मछली को पानी से निकालने, पानी मछली तड़प तड़प के मर जाती है। मछली को पानी में डाल दें, उससे बड़ा बादशाह कोई नहीं। तो मोमिन का रिश्ता जब तक मस्जिद से जुड़ा हुआ था, ये बादशाह था, और जब से मस्जिद से रिश्ता इसका टूटा, बिन पानी के मछली की तरह तड़प रहा है। इसलिए रिश्ता ज्यादा नेक महफिलों से, मस्जिदों से जुड़े रहना चाहिए। और एक दूसरी बात यह है कि जुमा के दिन हम लोग भी सो करके भी जाते हैं। अगर बयान नहीं देते हैं, बयान सुनते हैं तो नींद आने लगती है, बयान देते हैं तो नींद खत्म हो जाती है। और ऐसा जब गौर करते हैं तो क्यों? इसलिए होता है कि जन्नत की हवा सीधे मस्जिद में आती है, और जब वो जन्नती हवा का झोंका आता है तो बिल्कुल नींद आने लगती है। तो अब हमारे खतीब हैं, कहते हैं जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो सुभान अल्लाह बोलोगे तो जन्नत की हवा भी लगेगी, मगर सोओगे नहीं, बल्कि बेदार रहोगे, दिल भी जिंदा रहेगा, आंख भी जिंदा रहेगी। हाँ माशाअल्लाह। कोई सीखे जलसा कैसे होता है, निजामाबाद वालों से सीखे आकर। हमारे बिहार के लोग तो 12 बजे रात तक सिर्फ नात सुनते रहते हैं। 12 बजे के बाद 4 घंटे में 4 मुकर्रिर की तकरीर सुनते हैं। वो एक जलसे में 10 लाख खर्च कर देते हैं। ये सब अच्छा तरीका नहीं है। तरीका है कि 10 लाख रुपए में 15 जलसे हो जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और साहब किस तरह से तकरीर सुनी जाती है वो यहाँ आके लोग सीख लें। यहाँ अभी सारे नौजवान नजर आ रहे हैं मेरी निगाह के सामने। हमारे बिहार के जलसे में 80% बूढ़े रहते हैं, और निजामाबाद के जलसे में 95% नौजवान नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नौजवान ही है जिस पर घर की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी, मसलक की जिम्मेदारी, मजहब की जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारी नौजवानों के कंधे पे रहती है। बचपन खेल कूद का जमाना है, बुढ़ापा बीमारी और आजारी का जमाना है। कभी दांत में तकलीफ, कभी आंख में तकलीफ, कभी पेट में तकलीफ, कभी घुटने में तकलीफ। आजकल घुटने का दर्द बढ़ रहा है बहुत। जवानी में जो नमाज कायदे से नहीं पढ़ेगा उसको घुटने का दर्द होगा ही उसको। वरना मुफ्ती आजम हिंद 91 साल की उम्र में भी 18 साल के जवान की तरह नमाज पढ़ा करते थे। उम्र का तकाजा था, नेचुरल सिस्टम है कि उम्र जब बढ़ेगी 60 के बाद तो आदमी कमजोर होगा। तो तबई उम्र का तकाजा था कि आप कमजोर थे, लेकिन चूंकि 4 साल की उम्र से ही नमाज पढ़ते थे, इसलिए 91 साल की उम्र में 2 आदमी हाथ पकड़ के उनको उठाता था। जब उठ जाते तो अब 2 घंटे तक जवान की तरह नमाज पढ़ा करते थे। फिर सलाम फेरने के बाद अब 2 आदमी पकड़ के बैठाता था। ये 2 आदमी खड़ा करना, 2 आदमी बिठाना, ये नेचुरल सिस्टम है, यानी उम्र तबई का तकाजा है। और वो जो खड़े होने के बाद 2 घंटा जवान की तरह नमाज पढ़ना, वो नेकी का इनाम है अल्लाह की तरफ से। जो शुरू से बचपन से नेकी का खुगर और आदी होगा, अल्लाह ताला जन्नत वहां देगा, सेहत यहां देगा। और सेहत की एक छोटी सी झलक अभी आप मुफ्ती हम्माद साहब की तकरीर सुने होंगे 4 दिन। बहुत रवानी के साथ पानी की तरह बहुत अच्छा खिताब करते हैं। अभी हिंदुस्तान में उनका जलवा है, मगर वो जवान आदमी है, अभी 30-35 सालों वाले। मेरी उम्र 52 ईयर्स है। अभी जवानी में वो 2 घंटा बोल लें तो उनका पसीना छूट जाएगा, और हम इस बुढ़ापे में 4 घंटे बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि शुरू से बोलते हुए आ रहे हैं। अब बोलते हुए आ रहे हैं तो एक बार भी आज तक मैं 10 साल से आ रहा हूँ, कभी दौरान खिताब आपने पानी पीते हुए नहीं देखा होगा। 10 साल पहले भी उम्र 40 साल थी, और अभी 10 साल के बाद 50+ हो गए। पानी पीते हुए कभी देखा आपने? नहीं देखा। मगर मोदी जी 15 अगस्त को तकरीर किया था, हमने देखा था उनको, हमने देखा था उनको, बस 10 मिनट के बाद पानी पीता था वो। अब पानी पीने की सीन को मीडिया वाला काट देता था। वो हाथ बढ़ाया पानी की तरफ, उस सीन को काट दिया।
ताकि लोगों में जाहिर ना हो कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बूढ़ा है, थक जाता है। मगर किसी न किसी तरह से मालूम तो हो ही जाता है कि वो जो झूठ बोलेगा, जो पब्लिक से धोखा करेगा, जो गलत वादा करेगा, जो साहब रियाया को सताएगा, उसको तो पानी पीना ही पड़ेगा, हल्क तो सूखेगा ही। और जो सच बोलेगा, कुरान बोलेगा, हदीस बोलेगा, सच्ची बात बोलेगा, वो बोलता चला जाएगा, रूहानी ताकत मिलती चली जाएगी। ये स्पिरिचुअल फोर्स है, ये आध्यात्मिक शक्ति किसे कहते हैं, रूहानी ताकत कहते हैं। अगर आपको भी यकीन ना हो तो आप सिर्फ नमाज के पाबंद हो जाएं और देख लेंगे कि 95 साल की उम्र में भी घुटने का दर्द दूसरों के मुकाबले में कम आपको होगा। वरना भी 40 साल का अधेड़ आदमी वो बोलता है हजरत उठा नहीं जाता है, पैर रखा नहीं जाता है, बाथरूम अब वो अंग्रेजी इस्तेमाल करता है। हम लोग जब हरम शरीफ जाते हैं, मक्का शरीफ में, वहाँ होटल में जब देखते हैं वो कमोड, वेस्टर्न कमोड, तो उलझन हो जाती है। अब वहाँ बाथरूम जाते ही नहीं, चले गए हरम शरीफ में, वहीं जब बहुत सारा है। मदीना शरीफ में वहाँ होटल में दोनों रहता है, वेस्टर्न भी और इंडियन भी, वहाँ पे ठीक है। चूंकि जिसके दर्द है यहाँ पे, वो बेचारा वो इंडियन वाले में बैठ नहीं पाएगा। और आजकल जनरल 90% आदमी घुटने और टखने के दर्द में गिरफ्तार है। लेकिन जो बचपन से नमाजी है और दीनी महफिलों में आता जाता है, मस्जिद आने जाने का आदी है, अल्हम्दुलिल्लाह इबादत का इनाम उसको ये मिलेगा कि 90 साल की उम्र में भी आंख भी सलामत रहेगी, आंत भी सलामत और घुटने भी सलामत रहेंगे। ये इनाम है, सेहत, हेल्दी जिंदगी बहुत जरूरी है। आजकल सोने का मकान आपके पास है, सेहत नहीं है तो सब बेकार है। सोने का मकान है और सामने साहब 50 करोड़ रुपए हैं, आप रोटी पचा ही नहीं पा रहे हैं, क्या करेंगे आप पैसे? बहुत सारे लोग हैं जो आजकल वो रागी की रोटी खाते हैं, जौ की रोटी खाते हैं, साहब बार्ली खाते हैं, क्योंकि वो खाएंगे गेहूं की रोटी उल्टी हो जाएगी, वोमिटिंग हो जाएगी। बहुत सारे लोग चावल नहीं खाते, चावल खाएंगे शुगर 800 से ऊपर चला जाएगा। अब बेचारा क्या करेंगे? वो तो दूसरों को देखते हैं कि वो रसगुल्ला दबा रहा है, रसमलाई खा रहा है, साहब शानदार स्वीट खा रहा है, ये खा नहीं पा रहे हैं। पैसा है 1 करोड़ रुपए पॉकेट में, मगर वो रसगुल्ला खा नहीं सकते, वो खाएंगे तो मर जाएंगे, शुगर उनका 100,000 प्लस हो जाएगा, मर जाएंगे। पैसे की मौजूदगी में वो क्या सोचता होगा, काश में मजदूर रहता, ईंट ढोता, 800 रुपए कमाता, कम से कम 5 रसगुल्ला डेली तो खा लेता। दौलत और सेहत दोनों सबको नहीं मिलती है। दौलतमंद के पास दौलत है और सेहत ही नहीं है। हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, किडनी फेल, कैंसर, साहब घुटने टखने का दर्द, साहब लीवर ट्रांसप्लांट, यानी इतनी सारी अमराज पैदा हो गए। ये सिर्फ इसलिए है कि शुरू से जीवन शैली अच्छी नहीं है, लाइफ स्टाइल सही नहीं है, जीने का अंदाज। उसने क्या देखा? पैसा है, पैसा बोलता है, जैसे जब चाहो सो जाओ, जब चाहो उठो, जैसे चाहो खाओ, जैसे चाहो जियो, पैसा बोलता है। अब जैसे चाहे वो जिए, जो चाहे खाएं, जो चाहे पहने। अल्लाह 10-20 साल की छूट देता है, उसके बाद जब सेहत छीन लेता है तब वह सोचता है कि काश मैं सेहत की कद्र करता तो आज दौलत का सही मजा मुझको मिलता। सेहत लूट गई, दौलतों के ढेर पे वो कराहता रहता है। सेहत सबसे बड़ी दौलत, और इस पे आज सारे डॉक्टर का इत्तेफाक है, सेहत सबसे बड़ी दौलत। मैं जो बात कहने जा रहा हूं गौर से सुनिएगा। अमेरिका और यूरोप के सारे डॉक्टर कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, सेहत सबसे बड़ी दौलत। हिंदुस्तान के भी डॉक्टर कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, सेहत सबसे बड़ी दौलत। वो आदमी रिचेस्ट है जिसके पास साउंड हेल्थ है, अच्छी सेहत है। ये बहुत जरूरी है सेहतमंद रहना, वरना न आप लीडरशिप कर पाएंगे, न क़यादत कर पाएंगे, न रहनुमाई कर पाएंगे, न घर को चला पाएंगे, न समाज में कोई अच्छा काम कर पाएंगे, न बिजनेस ही कर पाएंगे। जब सेहत रहेगी तब न आदमी 8 घंटे दुकान में खड़ा रहेगा, तब न कस्टमर को सामान दिखलाएगा, तब न उससे बात करेगा 8 घंटे तक पागल की तरह। साहब 100 कपड़े सामने रख देगा, अब बोलेगा कि हमको पसंद नहीं, चला जाएगा।
मगर फिर भी इसको मलाल नहीं होगा कि चलो ये नहीं लिया है, दूसरा आदमी 2 ही दिखलाएंगे वो सब खरीद लेगा। 8 घंटे तक ताकत रहेगी तब न वो कपड़ा फेंकेगा, तब न वो कपड़ा समेटेगा, तब न वो 10 मजदूर को चलाएगा। कमजोर आदमी न मुल्क का, न मिल्लत का, न अपने बाल बच्चों का, कहीं का नहीं। साउंड हेल्थ बहुत जरूरी। और आजकल लोग बेदार हो गए हैं, जब देखा कि उनके पास दौलत है, सेहत नहीं है, वो मारी मारी फिर रहा है, डॉक्टर के पास डेली आता जाता है, चेहरा सूखा हुआ है, जिसके हार्ट में दर्द शुरू हो गया उसके चेहरे पे ग्लेजिंग कभी नहीं आई, हमेशा टूटा रहता है, वो हमेशा उसका चेहरा बुझा रहता है। क्योंकि लोग देखते हैं कि अच्छा कपड़ा पहना है, अच्छी गाड़ी पे चल रहा है, मगर उनको खुशी नहीं होती है, क्योंकि उनकी नजर हार्ट पे होती है, यहाँ दिल पे होती है, वो दिल में दर्द होता है, चेहरा सूखा रहता है। लोग कहते हैं आपका बच्चा खूबसूरत है, आपका बच्चा डीएम है, शानदार 50 करोड़ का बंगला है, उनको खुशी नहीं होती है, क्योंकि वो दर्द से ग्रस्त होता है। और जिसके पास कोई बीमारी नहीं है, वो रोटी खा ले, नमक रोटी, वो टूट चटाई पे सो जाए साहब, वो 2 दिन का फाका रहे, मस्त रहता है। सेहत बहुत बड़ी दौलत। अब सेहतमंद आदमी दीन का भी है और दुनिया का भी। अगर सेहत नहीं है तो उससे बड़ा गरीब और मुफलिस कोई नहीं है। यही बात आज अमेरिका का डॉक्टर कहता है, यही बिहार के पीएमसीएच का एचओडी कहता है, यही हैदराबाद यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा जो स्कॉलर है वो कहता है। ये सारे लोग आज कहते हैं, ये सारे लोग आज कहते हैं हेल्थ का ख्याल रखिए, सेहत का ख्याल रखिए। ताकतवर वही आदमी है जो सेहतमंद है। ताकतवर आदमी मुल्क का, मिल्लत का, घर का, समाज का, सबका है। ताकतवर नहीं है तो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। जरा गौर से सुनिएगा, आज से 1000 साल पहले न फिजिक्स का नाम था, न केमिस्ट्री का नाम था, न कुछ और दूसरे सब्जेक्ट्स और फैकल्टीज का नाम था। ये सारी कहानियां 1000 साल के भीतर की कहानी। What we call science arose in Europe as a result of new spirit of research। ये एक अंग्रेज मुवर्रिख कहता है, ये सारी साइंटिफिक डेवलपमेंट ये 5वीं सदी के बाद, यानी समझ लें कि 1000 साल के 500 साल के बाद 1000 साल बैक, उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट, सोच समझ, कंसिडरेशन, रिफ्लेक्ट, रिसर्च, कंसिडरेशन, तहकीक, शोध, चिंतन, मंथन, खोज, दरियाफ्त, तजस्सुस, तफक्कुर, उसके बाद धीरे धीरे अभी 400 साल पहले साइंस जवान हो गई है और अभी ये दौर है साइंस का। तब हेल्थ पे जोर है। ऐसे टहलिए, ऐसे घूमिए, डेली 7000 स्टेप चलिए, नहीं तो 1 घंटा मॉर्निंग वॉक कीजिए, सेहतमंद रहिएगा, ताकत रहेगी तो जीने का मजा मिलेगा। नहीं ताकत रहेगी, कमजोर रहे तो जिंदगी काटने दौड़ेगी, मरने को तरजीह दीजिएगा। सारी दुनिया आज कहती है, मगर कुर्बान मुस्तफा जान रहमत पे, रहमते दो आलम पे, इस रुए जमीन का सबसे बड़ा रिफॉर्मर, इस रुए जमीन का सबसे बड़ा टीचर, इस सरजमीन का सबसे बड़ा मर्सीफुल लीडर, सबसे बड़ा मोहसिन उस मुस्तफा जाने रहमत की जाते गिरामी है, जिसने नमाज की बात अपनी जगह, हज की बात अपनी जगह, ज़कात की बात अपनी जगह, रोजी की बात अपनी जगह, इबादत की बात अपनी जगह, मामूलात की बात अपनी जगह। जिंदगी का कोई एस्पेक्ट, जिंदगी का कोई डायरेक्शन, जिंदगी का कोई जहत, जिंदगी का कोई डिपार्टमेंट, जिंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसको हुजूर ने टच न किया हो। सारे शोबे में हुजूर ने रहनुमाई दी। हेल्थ डिपार्टमेंट में हुजूर ने जो बात कही है वो सोने के हुरूफ से लिखने के काबिल है। आका फरमाते हैं, अल मुमिनुल कविय्यु खैरु व अहब्बु इलल्लाहि तआला मिनल मुमिन ज़ईफ। मुस्तफा कहते हैं कि ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन के मुकाबले में अल्लाह को ज्यादा पसंद है, इसलिए कि जो ताकतवर होगा वो इबादत भी ज्यादा करेगा, खल्क़े खुदा की खिदमत भी ज्यादा करेगा। तो जहां दुनिया के दानिश्वरों की नजर आज पहुंची है,
कि हेल्थ बहुत बड़ी दौलत है, वहीं 1400 साल पहले मुस्तफा जान रहमत ने एक इशारा दिया है कि ताकतवर मोमिन अल्लाह को पसंद है, ताकतवर मोमिन मिल्लत को पसंद है, ताकतवर मोमिन सबसे ज्यादा पसंदीदा है और दूसरों के लिए बेनिफिशियल है। ताकतवर रहो, दूसरा योगा बाद में करना, एक्सरसाइज बाद में करना, 1 घंटे का मॉर्निंग वॉक बाद में करना, साहब वहां एक्सरसाइज के रूम में जाकर के वहां मशीन बाद में चलाना, 5 वक्त की नमाज जो पाबंदी से पढ़ ले, इससे बेहतर कोई वर्जिश नहीं। और मुरली मनोहर जोशी की जबान में जो भाजपा का कैडर लीडर था, आज से 10 साल पहले कहा था, जब मैं इस्लाम के पैगंबर के कानून पे नजर दौड़ाता हूं तो मुझको ऐसा लगता है कि दुनिया के योगा मास्टर का योगा एक तरफ, मुस्तफा का दिया हुआ कानूनी नमाज एक तरफ। नमाज से बढ़कर कोई योगा नहीं, मुस्तफा से बढ़कर कोई तबीब, कोई योगा मास्टर। अब जो लोग कहते हैं कि सिर्फ इस्लाम नमाज रोजे से बहस करता है, वो आंखें खोल के देखे, नमाज सिर्फ इस्लाम से बहस नहीं करता है। और अगर बहस नमाज से ही करता है तो नमाज में वो चीजें हैं जिसमें दुनिया और आखिरत सारी चीजें जमा है। उससे बढ़कर कोई चीज, कोई बड़ा मेडिटेशन है ही नहीं। जो लोग फॉरेन का सफर करते हैं वो जानते होंगे कि अच्छी जिंदगी जीने के लिए आजकल आदमी पियानो बजाता है। पियानो यहाँ बजाते हैं बहुत सारे आजकल के छोकरे, हमारे बेटे, वो मौलाना को कम देखते हैं, तकरीर सुन लेते हैं, फिर तकरीर को प्रैक्टिकल में अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश नहीं करते हैं। जैसे बाल रखना है जोकरों की तरह वैसे ही रखना है, गले में चांदी का माला वैसे ही पहनना है, हाथ में सोने की अंगूठी वैसे ही पहनना है। यानी मौलाना आए बोले जाए, 1 घंटा रिलैक्स हो जाए, मजा मिल जाए, बस। इसके अलावा मेरी जिंदगी में कोई परिवर्तन, कोई तब्दीली आए, उसके बारे में मेरे बच्चे सोचते नहीं। हालांकि ये तकरीर है ही इसलिए ताकि आपकी सोच बदल जाए, आपकी जिंदगी गुजारने का अंदाज बदल जाए। आप जिस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, ये जो सोचते हैं कि मैं अच्छा हूं, जिसको आप अच्छा समझ रहे हैं वो अच्छा नहीं। मैं कुरान शरीफ की सिर्फ 2 आयत पढ़ता हूं, उन दोनों आयतों की रोशनी में आप जान लें कि हुजूर किस तरह का लाइफ स्टाइल देना चाहते थे और हमको किस तरह का लाइफ स्टाइल पसंद है और किस तरह से आज हमारा समाज जी रहा है। आज हम उसी को अच्छा घर कहते हैं जिस घर में 24 घंटे 10 रूम में 10 टेलीविजन हो, कहीं से उठ के हॉल में जाना ना पड़े, किचन में, हॉल में, डाइनिंग रूम में, साहब बरामदे पे, पोर्टिको में, जहां हो वहीं बैठे बैठे बड़ी बड़ी टेलीविजन पूरी दीवार को घेर लेने वाली, वो घर सबसे खुशहाल घर है, मालदार घर है, मजे वाला घर है, जिसके 10 घर में 10 टेलीविजन है। और शाम के वक्त में घर के सारे लोग बैठते हैं और कॉमेडी लगाते हैं, क्योंकि आजकल फिल्में देखते देखते लोग थक गए। अब इतना टेंशन है जिंदगी में कि सबको लतीफा चाहिए, सबको कॉमेडी चाहिए, सब हंसना चाहता है। दिन भर तो दुकान में रोया है, बैठ करके ग्राहक आ जाए तो भी रोना है, बिक्री नहीं हो तो भी रोना है। 8 घंटे रोया है, बिक्री हो गई खूब तो भी थक के रोया है, नहीं हुई तो सोच सोच के रोया है। यही तो रोना है, ऑफिस में रोना है, हर जगह जाके रोना ही रोना है। अब उसको हंसी चाहिए तो अब किसकी हंसी? राजू श्रीवास्तव की हंसी चाहिए उसको, साहब उसका प्रोग्राम देख रहे हैं। वरना जो आदमी जोकर की तरह हंसे हंसाए, तरह मर गया वो, हंसे हंसाए, तो अब वो कोई बात है क्या जो हंसने हंसाने की बात करता हो? वो बोलता है कि हंसने का कोई भी पॉइंट, चाहे मुझको अपने उस्ताद की नकल करनी पड़े, चाहे हंसाने के दूसरों का पैर पकड़ना पड़े, मैं पैर पकड़ लूंगा, हंसा देना ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। वो बोलता था, वो एक बार सुन रहे थे मोबाइल में, वो कह रहा था कि पैर पकड़ लूंगा आपका, मगर आपको हंसाऊंगा, हंसाना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। इतनी शोहरत मिली कि प्रधानमंत्री उनको देख करके हंसता था, डीएम उनको देख के हंसते थे, सीएम देख के हंसते थे, साहब वो जहां जाए उनका चेहरा देख के लोग हंसता था। और एक उमर शरीफ है पाकिस्तान में, हमने देखा नहीं उसको आज तक चेहरा, सिर्फ सुनते हैं कि बहुत बड़ा कॉमेडियन है, बहुत हंसाता है लोगों को। तो वो आजकल हर घर में एक है जुस्तजू है कि शाम में आए, सब बाल बच्चे मिलके बैठ के खूब बात करें, हंसें, कहा मारें, ताकि लगे कि खुशहाल घर है। न पैसों की कमी है, न लिबास की कमी है, न सामान की कमी है। वो कोई घर है जिस घर में साहब सर ढको तो पैर खुल जाए, पैर ढको तो सर खुल जाए। यानी अपने बाल बच्चों में हंसना, कहकहा मारना, अच्छी लाइफ समझते हैं उसको।
कुरान की निगाह में कैसे इस घराने वाले को क्या बोलते हैं मैं बताता हूँ। चूंकि कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह जो हम सारे इंसानों का खालिक है, अल्लाह जिसने हमारी औकात याद दिलाने के लिए हमारे पेट में 2 केजी पखाना दिया है, ताकि जब भी 50 करोड़ के मकान पे, 10 लाख के सूट पे, 25,000 के जूता पे, एक मौलाना साहब गए थे कलकत्ता एक मस्जिद में, जुमा का खिताब किया, चप्पल चोरी हो गई। वो इमाम साहब हमारा शागिर्द है, वो बोला हजरत वो आए थे वहां से उत्तर प्रदेश से और चप्पल चोरी होगी, बोला कि हमको जूता खरीदना है, ब्रांडेड कंपनी का जूता खरीदना है। ये सामने वाला मॉल है, ब्रांडेड सामान रहता है। चलो वहां गए तो एक जूता बोला कितनी कीमत है, उसमें लिखा हुआ था मॉल में 39,000 रुपए। इसके ये सोचा कि 3900 रुपए है, यानी 3900 है। वहां था वो 39,000। ये बोला हाँ ठीक है चलो। जब गया काउंटर पे तो बोला कि 39,000, तो ये तो 3900 समझ रहा था। अब ये देखा जब अपना वो मोबाइल में उसमें तो 25,000 रुपए था। बोला नहीं ये नहीं चाहिए, हमको नहीं लेना है। शुरू में जुनून रहता है, ब्रांडेड कंपनी का माल चाहिए। अब पैसा पॉकेट में देखता है नहीं है, तो सोचा चलो चालू वाला आज ले लेते हैं, ब्रांड वाला कल ले लेंगे। ब्रांडेड माल, जूता, राडो, घड़ी चाहिए। साहब जिस शादी की तकरीब में जा रहे हैं वहां सबसे अच्छा मेरा चश्मा हो। वो चश्मा आजकल साहब वो रेबन का चश्मा, वो तो बिल्कुल 3rd क्लास का है। घड़ी साहब वो बिल्कुल 3rd क्लास की है, वो चाहिए बिल्कुल राडो घड़ी चाहिए, जर्मनी की कंपनी वाली घड़ी चाहिए। घड़ी साहब वो लेनिन का कपड़ा और जूता और साहब बिल्कुल चश्मा सब लेकर के शादी पार्टी में गए। अब शादी पार्टी में गए, वहां थोड़ा सा टेंशन हुआ। अब साहब घड़ी उधर फेंका, मोबाइल उधर गया, लड़ झगड़ करके आ गए। अब तो होना ही है, शादी ब्याह में लड़ाई ना होगी तो कहाँ होगी। सज धज के गए थे, लड़ झगड़ के जूता मारपीट खा के चले आए। लड़का वाला सोचता है कि हम ही मालिक हैं, लड़की वाला वो गरीब है, जलील है, वो कुछ नहीं जानता है, वो बेकार है, हम लड़का वाले हैं। अब ये बात धौंस जमाता है। लड़की वाले के तो लोग कहते हैं कि लड़का वाला है तो क्या होगा, 2-4 तमाचा मारो इसको बीफ की जगह पे और मटन की जगह पे, खाया 2-4 जूता अपना चला आया। अब फिर बोलता कान पकड़ते हैं, कभी इस तरह की बारात पार्टी में नहीं जाएंगे जहां फजूल खर्ची होगी, जहां कहा होगा, जहां मस्तियां होंगी, सुन्नत का जहां कत्ल होगा, अल्लाह की कसम वहां कभी खुशी नहीं होगी, कभी खुशी नहीं होगी। इस तरह का घर जहां कॉमेडी, जहां कहा हंसता रहता था, कोई कमी नहीं हो, बाल बच्चा भी एक समान बोला फौरी हाजिर है। वो भी कोई घर है जहां के पैसे की किल्लत हो कि पापा ये सामान लाइए, नहीं 2 दिन के बाद 10 दिन के बाद लाएंगे, नहीं घर वही घर है जहां किसी चीज की किल्लत ना हो, गम नहीं हो, टेंशन नहीं हो, आंसू नहीं हो, सिर्फ हंसी कहा मस्तियां। ये है खुशहाल घर वालों की पहचान। अब जरा सुनिए कुरान की जबान। कुरान कहता अल्लाह का कलाम, जिस कलाम का कोई जवाब नहीं है। बंदा कमजोर है, बंदा नींद इसकी कमजोरी, पसीने की बदबू बंदे की कमजोरी, अपने हाथ से वॉशरूम में पाखाना धोना बंदे की कमजोरी। कुरान शरीफ में दर्जनों जगहों पे अल्लाह ने कहा है अपनी पैदाइश पे गौर करो, तुम पैदा हुए कैसे हो। फल यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिका मिम्मा इन दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब। ए मैन शुड कंसीडर इन हिज क्रिएशन हाउ ही इज क्रिएटेड। आदमी को अपनी पैदाइश पे गौर करना चाहिए कि वह पैदा हुआ कैसे है। पानी का वो एक नापाक कतरा जो जंप करता हुआ निकलता है, बाप के रीढ़ की हड्डी से, माँ के सीने की हड्डी से, पूरी हिस्ट्री पैदाइश की अल्लाह ने बयान कर दी। दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, यानी अल्लाह ने बजती हुई मिट्टी से इस इंसान को पैदा किया। तीसरी जगह अल्लाह कहता है मैंने बदबूदार गारे से तुझको पैदा किया, यानी ये मिट्टी जमा हुई, मिट्टी पे पानी पड़ा, उस मिट्टी को गोंधा गया, उस मिट्टी से जब गोंधने के बाद मिट्टी से बदबू आती है, फिर उस मिट्टी को का पुतला बना के उसको सूखने दिया गया, बजने लगा पुतला, तब उसमें जान डाली गई। ये कहानी कुरान शरीफ है कि मैंने तुझको बदबूदार गारे से पैदा किया, मैंने तुझको जलील पानी के कतरे से पैदा किया।
पूरी पूरी कहानी कि मैंने कैसे उस पानी में शक्ल सूरत बनाई, कैसे उसमें हड्डी बनाया, कैसे उस हड्डी में गोश्त पहनाया। सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी तरारी मकीन, फिर मैंने महफूज जगह में उस नुतफे को रखा। सुम्मा जअलना नुतफता अलकतन फखलकनल अलकता मुदगतन फखलकनल मुदगता इज़ामा फकसनल इज़ामा लहमा। यानी पूरी हिस्ट्री है कुरान पाक में, अल्लाह ने बयान किया। मैंने तुझे मिट्टी से पैदा किया, फिर उस मिट्टी को पानी बनाया, फिर बाप की रीढ़ की हड्डी में रखा, फिर उस पानी को शर्मगाह के जरिए माँ के शिकम में पहुंचाया, फिर उस पानी में स्ट्रक्चर ढांचा बनाया, फिर उसमें हड्डी नाक नक्शे की तामीर की, फिर उसमें जान डाला, फिर माँ के पेट में तेरी खुराक का इंतजाम किया, फिर माँ के शिकम से तंग और तारीक रास्ते से तुझको इस दुनिया में पैदा किया। अल्लाह कहता है कि फिर पैदा करने के बाद तुमको मारेंगे और फिर दोबारा जिंदा करके तुझसे हिसाब लेंगे। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, बड़ी बरकत वाला है वो अल्लाह जो सबसे बेहतर पैदा करने वाला है। कुरान करीम में नमाज, रोजे, हज, ज़कात, माशियत, मईशत सबकी बात अपनी जगह, वहां हमारी पैदाइश का चर्चा है, हमारी हिस्ट्री बयान की गई है, मेरी कमजोरी को बयान किया गया है, बाप से कैसे निकलना है, माँ में कैसे पहुंचना है, फिर माँ से कैसे निकलना है, वो सारा डिटेल्ड बयान कुरान में मौजूद है। औलिया कराम ने कहा कि क्यों अल्लाह ने तारीख पैदाइश को इस कदर वजाहत के साथ कई जगहों में बयान किया है, तो सूफिया कराम कहते हैं चूंकि ये इंसान कमजोरी का पुतला है, इसको दौलत मिलती है तो फिरौन बन जाता है, जब दौलत घटती है तो अल्लाह को गाली देने लगता है, आराम मिलता है तो फिर ये खा पी करके पूरा कोलेस्ट्रॉल को दावत देता है, और नहीं खाने को मिलता है तो सुसाइड करके जहर खा के मर जाता है। ना इसके लिए दौलत में चैन है, ना इसके लिए गरीबी में चैन है। जाड़ा आता है तो बोलता है कि इतनी इस कदर जाड़े में कैसे जिंदा रहेंगे, गर्मी शिद्दत की होती तो बोलता है कि गर्मी इतनी है कि जिंदा रहना मुश्किल है, काम करना मुश्किल है। बारिश ज्यादा हो गई तो कहता है कि अब बारिश में कैसे काम करें। यानी ये इंसान जल्दबाज है, जल्दी उकताने वाला है। खुलिकल इंसान मिन अजल, ये इंसान जल्दबाज है, ये इंसान खुलिकल इंसान ज़ईफ़ा, ये इंसान कमजोर पैदा हुआ है। साउंड सही करके हाथ हटा लो वहां से, साउंड सही करो। खुलिकल इंसानु ज़ईफ़ा, ये इंसान कमजोर पैदा, और साउंड ठीक से करो। इंसान कमजोर पैदा हुआ, इंसान जल्दबाज पैदा हुआ, उजलत इसमें है, जल्दबाजी इसमें है। जल्दी से बयान खत्म करो, जल्दी से जुमा का वाज खत्म करो, जल्दी से नमाज पढ़ाओ, जल्दी से फातिहा पढ़ो, जल्दी से सलाम पढ़ो, जल्दी से दुआ करो, जल्दी से सो, जल्दी से दुकान पे चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। यानी ये सबकी ज़बान पे, क्योंकि इंसान जल्दबाज पैदा हुआ, ये इंसान कमजोर पैदा हुआ है, लंबा प्लानिंग कम होता है। अभी फौरी आज दरख्त लगाया और कभी फल होना चाहिए, ये खास करके कमजोरी हमारे दरमियान बहुत ज्यादा। मारवाड़ी आज एक पौधा लगाता है, बोलता मेरा बेटा 50 साल के बाद खाएगा, और हम चाहते हैं कि आज लगाए हैं आज ही खा ले, मेरा बेटा जहां जाना हो जाए हम खा लें, हमको आज ही मिल जाए, आज दुकान दिया हो कल ही 1 करोड़ की बिक्री हो जाए। नहीं बिक्री हुई 3 महीने के अंदर में तो दुकान में शटर ला किया, अब चलो दूसरा कारोबार करना है। सब्र नहीं है, जल्दबाजी। जिस मजहब ने सब्र का पैगाम दिया, जिस मजहब ने कनात का पैगाम दिया, जिसने पेशेंस का पैगाम दिया, धैर्य का पैगाम दिया, उसी मजहब का फॉलोवर आज धैर्य और सब्र और कनात नाम की कोई चीज नहीं। इसलिए ना हम बिजनेस में कामयाब, न एजुकेशन में कामयाब, न लीडरशिप में कामयाब, न साथ इंटरनेशनल रिलेशन में कामयाब, हर क्षेत्र में नाकाम इसीलिए है। मुस्तफा की बात अगर यहूदी दुनिया में मानेगा वो यहाँ कामयाब होगा। यहूदी को जन्नत नहीं मिलेगी, नसरानी को जन्नत नहीं मिलेगी, हिंदूज को जन्नत नहीं मिलेगी, मुशरिक को जन्नत नहीं मिलेगी, मगर अगर वो नबी के तरीके पे अमल करेगा यहाँ दौलत मिलेगी, यहाँ सेहत मिलेगी, यहाँ एजुकेशन मिलेगा, यहाँ अच्छा कारोबार मिलेगा, यहाँ तरक्की मिलेगी, जन्नत नहीं मिलेगी। अगर मुसलमान हुजूर के तरीके पे अमल नहीं किया, इनके पास ईमान है, अल्लाह एक है, सरकार में रहनुमा है,
सारे सहाबा दुरुस्त हैं, सब अहले बैत की मोहब्बत में दिल जान निछावर कर रहे हैं, गौसे पाक सही है, गरीब नवाज अच्छा रहबर है, आला हजरत रहबर है, जो यकीन करता है मोमिन है वो। लेकिन अगर वो घर में बैठ बैठ के रहता है तो अरबपति नहीं बनेगा, स्कूल कॉलेज जाके नहीं पढ़ता है तो डीएम नहीं बनेगा, वो कोई बड़ा प्लान लेके बिजनेस नहीं करता है तो पैसे पैसे को तरस जाएगा। वो मोमिन है मगर भिखारी होगा, दूसरों के सामने हाथ फैलाएगा। जो मेहनत करेगा 8-12 घंटे मेहनत करेगा, खुद खाएगा, दूसरों को खिलाएगा, जलसे में चंदा देगा, मदरसे में देगा, मस्जिद की तामीर में देगा, गरीबों की बेटी की शादी में देगा, फलाही काम में देगा। जब हिंदुस्तान के मुसलमानों को सताया जाएगा तो फिर उसके लिए उसकी तकलीफ को रोकने के लिए फंडिंग वो करेगा। पैसा रहेगा तब ना वो देगा, पैसा नहीं रहेगा। आप मोमिन हैं, मसले के आला हजरत के आबिद हैं, आला हजरत का सच्चा दीवाना है। जन्नत तो मिलेगी मरने के बाद आपको, लेकिन यहाँ पैसा नहीं मिलेगा, यहाँ शानदार घर नहीं मिलेगा, यहाँ कार नहीं मिलेगी। उसके लिए मेहनत चाहिए, बिजनेस चाहिए, इल्म चाहिए, ताकत चाहिए, अक्ल चाहिए, तदबीर चाहिए, विजडम चाहिए, हिकमत चाहिए। ये दुनिया का दस्तूर है, यही पैगाम हुजूर ने दिया। चाहते तो सरकार मदीने ही में रह के दुआ कर देते, या अल्लाह मक्का के सारे काफिरों को जमीन में धंसा दे। अगर हुजूर ऐसा कह देते तो हो जाता, क्योंकि सरकार है ही ऐसे, इधर बोला उधर हो गया, इधर बोला भी नहीं सोचा हो गया। किबला था उधर, सोचा कि किबला काबा की तरफ होना चाहिए, सोचा आया हुक्म के सर फेरो, चेहरा मोड़ने का काबा की तरफ, वही तेरा किबला है। इधर सोचा उधर कानून इलाही हाजिर हो गया। अकाली सलाम अल्लाह के महबूब हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, नहीं महबूब व मुहिब में कोई मेरा तेरा। मुस्तफा जमीन और आसमान के मालिक व मुख्तार हैं चूंकि अल्लाह के महबूब हैं, वह जन्नत और जहन्नम के मालिक हैं चूंकि अल्लाह के महबूब हैं। और हुजूर कहते हैं जमीन के खजानों की कुंजियां अल्लाह ने मुझको दे दी, माकान वमा यकून का इल्म अल्लाह ने हुजूर को दे दिया। इतने बड़े साहिब इख्तियार नबी, मुस्तजाबुद दावात नबी, अगर इशारा कर दें तो सूरज पलट आए, इशारा कर दें चांद के 2 टुकड़े हो जाए, इशारा कर दें तो शेर गुलामी का सबूत देते हुए तुम हिलाता हुआ आ जाए। मुस्तफा तो मुस्तफा है, उनका गुलाम अगर शेर को बोले कि मैं नबी का गुलाम हूं तो शेर मुस्तफा के गुलाम का गुलाम बन जाता है। आका अलैहिस्सलाम के तसर्रुफात हैं, ये उनके इख्तियारात हैं, ये उनके मौजज़ात हैं। इन सब के बावजूद अगर हुजूर चाहते तो मदीने में रहकर ही दुआ कर देते, या अल्लाह मक्के से जो अबू जहल आ रहा है उसी को रास्ते में खत्म कर दे, अपना एक भेज देते, अपने एक मौकिल को मार देता उसको। जैसे आजकल निजामाबाद शहर में, यहाँ तो नहीं बोलूंगा क्या हो रहा, हमको मालूम नहीं, आया 5 दिन बोला हम चला गया, और हमारे इलाके में ऐसा होता है जो मौलाना 20 साल पढ़ा, 1000 हदीस याद किया, और जो डेली 5 घंटे पढ़ाता है मदरसे में, तनख्वाह उनकी है 10,000 रुपए महीना। बेचारा 10,000 में क्या करेगा, जूता खरीदे, चप्पल खरीदेगा, कि बाल बच्चे को खरीद के देगा। ईद मिलादुन नबी बच्चा के रोता है कि अबू सब अच्छा कपड़ा पहनते हैं, मुझको नया चाहिए, ईदों की ईद है ये बोलता 10,000 में क्या करूं मैं, राशन वाले का दूं, मेडिसिन वाले का दूं, कपड़ा वाले का दूं, स्कूल की फीस दूं, क्या करूं, बेचारा परेशान है। 20 साल तक पढ़ा मदरसे में, और बुखारी शरीफ उस पढ़ाने वाले उस फील्ड में गिनती के चंद मौलवी मिलते हैं। उर्दू की फारसी उर्दू की पहली तामीर अदब, नूरानी तालीम, बहारे शरीयत, कानूनी शरीयत पढ़ाने वाला मुझ जैसा 1 करोड़ मौलवी मिल जाएगा। उर्दू पढ़ाने वाला, बहारे शरीयत पढ़ाने वाला, कानूनी शरीयत पढ़ाने वाला, तामीर अदब पढ़ाने वाला, नूरानी तालीम पढ़ाने वाला मिल जाएगा, मगर बुखारी पढ़ाने वाला ढूंढने से नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बड़ी जमात है, ऊंची जमात, ढूंढने से नहीं, वो मुकाबला है, वहां मुकाबले में कोई आएगा नहीं। उर्दू ढेर है, जब इल्म नहीं है तो आदमी चादर बेचेगा, इल्म नहीं है तो ट्यूशन पढ़ाएगा, इल्म नहीं है तो क्या करेगा, दुकान ढूंढेगा, सूर्य बकरा जाके पढ़ते हैं, वहां से कुछ पैसा मिल जाए, काम हो जाए। जब इल्म रहेगा, 10-20 साल मदरसे में पढ़ा है, जो पढ़ाने की सलाहियत रखेगा, बुखारी पढ़ाएगा, मुल्ला हसन पढ़ाएगा, शरजामी पढ़ाएगा, शरह वक़ाया पढ़ाएगा, हिदाया पढ़ाएगा, साहब हम्दुल्लाह पढ़ाएगा, मुस्लिम शरीफ पढ़ाएगा, उसके लिए इल्म चाहिए। मगर कुछ लोग पढ़ाते हैं, बहुत काबिल होते हैं,
उनकी तनख्वाह है 10,000 रुपये महीना। उसी शहर में एक आमिल बैठा है। अब वो आमिल बैठा है, कुछ नहीं जानता है, उर्दू भी लिखना नहीं आता उसको, पता नहीं कहां से क्या करके करतब करके वो बैठ गया है। अब वो बोलता है सामने वाले को पास कि तुम्हारे घर में काला जादू करके गाड़ दिया है, और अगर तुम नहीं करेगा तो घर के पांचों आदमी मर जाएंगे 5 साल के अंदर में। इस साल तेरा बड़ा बेटा मरेगा, अगले साल तेरी बेटी मरेगी, तीसरे साल तेरी बीवी मरेगी, चौथे साल तू मरेगा, तेरी कहानी खत्म हो जाएगी। जो जलसा वाले को बोलता खाली जलसा कराना, चंदा करना, बच्चा पढ़ाता है खाली बच्चा पढ़ाना, चंदा करना है, वो 10 टका देता नहीं है। अब वो आमिल बोला काला जादू 5 आदमी मर जाएगा, बोला कि बाबा ठीक कर दो। बोला ठीक, किसका इलाज नहीं दुनिया में, सबका इलाज है। काला जादू है कि उजला जादू हो, सबका इलाज मेरे पास है। कहा ठीक कर दो, कितना पैसा? 25,000 रुपए। कहा 25,000 रुपए तो मैं दे दूंगा मगर ठीक कर दो। लॉक डाउन करो पेमेंट। पेमेंट दिया उसको, ये बोला कि ठीक है इसको जाके वहां लटका दो। बोला हाँ, काला जादू खत्म हो गया उसका। काला जादू खत्म, 25,000 रुपए डेली। 3 क्लाइंट आ गया, 75,000, 1 लाख। जो एक दिन भी मदरसे में जाके नहीं पढ़ा है, 1 लाख डेली। जो बेचारा 20 साल पढ़ा है उसको क्या मिला? 10,000। 30 दिन पढ़ाने के बाद 10,000 मिला। इमामत की नौकरी 30 दिन 24 घंटे की मुलाजमत, कितना है? 15,000 रुपए, 12,000 रुपए। और वहां तावीज भी लिखना नहीं जानता। झूठ की खेती, जैसी रूह वैसा फरिश्ता, जैसी शीरनी वैसी फातिहा। लो आजकल कहते हैं बताशा लेके आ जाओ, शकरफला लेके आ जाओ, तो वहां ऐसे किया, हाँ ठीक है जाओ। हाँ अगर वो रसमलाई लेके आ जाओ, थोड़ा ठहर के फातिहा होती है, चलो ठीक है। अब वहां रसमलाई रख दें और 1,000 रुपए रख दें, फिर 1 घंटे में दुआ में छुट्टी फुर्सत नहीं हुई। अब हम गए भी अहमद साहब के यहाँ कल गए वहाँ। अब वहाँ 2-3 डब्बा मिठाई थी, उसमें अब फातिहा पढ़ दी, 10-20 मिनट लगा। लेकिन अगर वहीं वो साहब निजामाबाद के हाई क्लास की मिठाई रख देता, रसमलाई रख देता और साहब और रख देता, और फिर वहां 2-3 हजार रुपए सामने रख देता, तो फिर तो 3 घंटे चाहे इसका गेस्ट मर क्यों न जाए, भूख से क्यों न चला जाए, फिर 3 घंटे तक दुआ होती रहती है। जैसी शीरनी वैसी फातिहा, जैसी रूह वैसा फरिश्ता। जैसे जिसने मदरसा में नहीं देगा जो, उसका पैसा तो काला जादू के नाम पे जाएगा। मदरसा में जो देगा, मस्जिद में जो देगा, आलिम की खिदमत करेगा, जो जलसा जुलूस के इनेकाद में देगा, कसम खुदा की काला जादू में उसका पैसा नहीं जाएगा। जिसका पैसा राहे हक में नहीं जाएगा, उसका पैसा लुटेरा लूटता रहेगा। अगर चाहते हो तेरा पैसा सेफ रहे, किसी झूठे शबादाबाज के हाथ में न जाए, खूब मुस्तफा के मेहमानों की खिदमत कर। आलिमों को घर में बोला, फातिहा दिला, 1,000 रुपए दे, दिल की दुआएं उससे ले, माल तेरा बढ़ता जाएगा, दुआ होती जाएगी, माल में इजाफा होता चला जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो काला जादू के नाम पे वो लुटेरा लूटता रहेगा, यही सारा काम होता रहेगा। ये इंसान कमजोरी का पुतला है। वो पॉइंट मैं इंडिकेट कर दूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। फिर आज जो मैं आयत पढ़ा हूं, लगता है कि वो आयत फिर नहीं टच कर पाऊंगा। अभी 3 दिन से लगातार ही हो रहा है। इन्ना आते ना, कल कौसर परसों पढ़ा तो उसका तर्जमा नहीं कर पाया, कल वद्दुहा पढ़ा उसका तर्जमा कर नहीं पाया, हुवा लज़ी बअसा फ़िल उम्मीयीन आज पढ़ा उसका तर्जमा नहीं कर पाऊंगा। मगर इतना याद रखिए कि उसी आयत करीमा की बरकत से 2 घंटे की गुफ्तगू हो जाती है। सुभान अल्लाह। 1 मिनट भी मैं बर्बाद नहीं करता हूं। हर बात में हिकमतों का एक समंदर पिना होता है। हमें बहस है उस जिंदगी से जो जिंदगी सरकार ने हमें गुजारने के लिए दी है। आका मॉडल है, नमूना है। वो चाहते तो मदीने से ही दुआ कर देते और सारा काफिर मक्के में धंस गया होता, लेकिन अगर ऐसा हुजूर कर देते और आज काफिर इस्लाम पे अटैक करने के लिए आता, तो आज कोई होता ऐसा जो दुआ करके काफिर वहीं धंस जाए? नहीं, ऐसा है। अगर हुजूर ऐसा कर देते तो एक मौजज़ा कहलाता। लेकिन हिकमत, तदबीर, जद्दोजहद, स्ट्रगल, क़यामत तक इस्लाम को जिंदगी देने के लिए जिन तदाबीर की जरूरत है, फिर उनका गुलाम कैसे जीता? इसलिए मुस्तफा ने दुआ ही सिर्फ नहीं की और हुजूर ने सिर्फ बद्दुआ नहीं की काफिरों के लिए, बल्कि यह सरजमीन कानून से चलता है। यह दुनिया का नियम है। रात आती है, दिन आता है, सूरज निकलता है, सूरज डूबता है, चांद निकलता है, सितारे निकलते हैं, मौसम बदल
बदलता है, बचपन आता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, मौत आती है, वरना अगर मौत नहीं आती तो दुनिया खरबों इंसान से भर गई होती, जीना मुश्किल हो जाता। ये सारा सिस्टम नेचुरल सिस्टम, ये सारा सिस्टम नज़ामे कुदरत है, इसी से दुनिया चलती है। रोजी तलाश करने के लिए निकलना होगा, जंग में जीतने के लिए निकलना होगा, तहरीक को मजबूत करने के लिए निकलना होगा, कभी बोलना होगा, कभी ज़रूरतन तलवार हाथ में लेना होगा, कभी रात में सफर करना होगा, कभी खुफिया तौर पर जासूस को भेजना होगा, कभी पहाड़ की खो में पना लेना होगा, कभी मैदान जंग में डट जाना होगा। यानी दुनिया में कामयाब तहरीक करने के लिए हर हिकमतों को अपनाना होगा। इसलिए नबी ने मदीने में नहीं, नबी मोहतरम मैदान बद्र में पहुंचे, 313 मुजाहिद को लेके पहुंचे, पहले जंग की मश्क करा दी। अगर मैमना पे हमला हो तो कैसे जवाब देना है, मैसरा से हमला हो तो कैसे जवाब देना है, ये कमांडर अगर शहीद हो गया तो इस्लाम का झंडा किसके हाथ में होगा। इस तरीके से तमाम कील काटे मुस्तफा ने दुरुस्त फरमा दी और फिर शहादत का जुनून दिमाग पे चढ़ा दिया। ये मत समझना कि मैं कट गया तो मैं बेमतलब हो गया, इधर एक ही जंप में जन्नत में तू पहुंच जाएगा, इधर गर्दन कटी रब के नाम पे, उधर जन्नत की हूरें इस्तेमाल करने को तैयार है। हुजूर ने शहादत की फजीलत और जंग में फतह करने की फजीलत, जंग लड़ने की फजीलत, जंग लड़ने का तरीका वो सब मुस्तफा ने बता दिया। जिसके हाथ में तलवार नहीं थी कोई पहली थमा दी। उसके बाद पहले तदबीर मुकम्मल हो गई, मदीने से 80 किलोमीटर दूर चल के गए, वहां जगह का सिलेक्शन किया, सहाबा के खुद के दरमियान आपने जद्दोजहद की रूह डाल दी, हिकमत तदबीर के साथ सब बंदी कर दी। तदबीर मुकम्मल हुई, अब हुजूर झोपड़े के पास खड़े होकर हाथ उठा के दुआ करते हैं, मालिक यह छोटी सी जमात अगर हार गई तो कयामत तक तेरी इबादत नहीं हो पाएगी। मालिक तू अपना वादा सच्चा कर दिखा, तूने कहा है कि मैं तुझे फतह दूंगा। इलाही मैं निकल गया मदीने से, ये मुट्ठी भर फौज आ गई मैदान बद्र में, अब तू अपना वादा सच्चा करके दिखला, फतह नाज़िल फरमा। ये काम मदीने में भी हो सकता था, लेकिन हमारे लिए कयामत तक इस्लाम को जिंदगी देने के लिए, इस्लामिक लाइफ को स्टेबल करने के लिए, इस्लामिक तहरीक को जिंदा रखने के लिए हुजूर ने ताकत के बावजूद, दुआ के बावजूद मैदान बद्र गए, वहां लड़ने का शौक उभारा, दुश्मनों से कैसे मुकाबला करना वह तदबीर सिखाई। अब उसके बाद हुजूर दुआ कर रहे हैं, इस कदर रो रो के दुआ कर रहे हैं कि कांधे की चादर बार बार गिर जा रही थी। सिद्दीक अकबर उठा उठा के कांधे पे डाल रहे थे और कह रहे थे जरूर आपका खुदा अपना वादा सच्चा करके दिखलाएगा। सरकार रो रहे थे, सारा जिस्म हिल रहा था, आंसुओं का दरिया बह रहा था। उधर तदबीर हुई, इधर मुस्तफा की दुआ निकली, तदबीर के बाद दुआ निकली, 5000 फरिश्ते आसमान से जमीन पे उतर गए। फिर क्या हुआ, ऐसी फतह मुबीन अल्लाह ने दी कि आज 1500 साल के बाद यूरोप के दानिश्वर कहते हैं इस्लाम को कौन मिटा पाएगा। गलतोछरी करना, बकवास करना, मिटाने का प्लान बनाना, ये सब फालतू बातें हैं। इस्लाम उसी दिन इस्तेमाल हो चुका था जिस दिन मैदान बद्र में अल्लाह ने फतह दी। उसी दिन इस्लाम स्टेबल हो चुका है, उसी दिन इस्लाम मजबूत हो चुका है जिस दिन मैदान बद्र में अल्लाह ने मुसलमानों को फतेह अता की थी। वो मैदान बद्र मुझसे कहता है कि घर से निकलना होगा, तदबीर करनी होगी, जद्दोजहद करना होगा, भूखा रहना होगा, प्यासा रहना होगा, पसीना बहाना होगा, दुश्मन की ताकत पे नजर रखनी होगी, उनकी ताकत को पर अपनी ताकत को भारी दिखलाने के लिए एग्जीबिशन करना होगा, मुजाहिरा करना होगा। अबू सुफियान जैसा आदमी जो कलमा नहीं पढ़ा था, हमेशा सोचता रहता था क्यों इस्लाम इतना डेवलप कर रहा है। इनको हमने मदीने से निकाला, मक्का से निकाला, मदीना जा करके भी इनकी तहरीक रुकी नहीं और जोर पकड़ती जा रही है और वो इस्लाम लाया नहीं था, एक हैबत दिल में थी। मुस्तफा ने क्या फरमाया, 12,000 का लश्करे जरार लेकर जब हुजूर मदीना से निकले मक्का फतह करने के लिए, तो आपने सारी फौज से कहा, सारे सहाबा से कि एक खेमे में नहीं, सब अपना अलग अलग चूल्हा जलाओ, सब अलग अलग चूल्हा जलाओ, अलग अलग खेमा गाड़ो। 12,000 चूल्हा जब जलने लगे, अब 12,000 खेमे जब गड़ गए, 12,000 खेमे पे जब झंडा लहराने लगा, तो हुजूर ने
अपने चचा हजरत अब्बास से कहा कि अबू सुफियान को लेकर एक बार इन खेमों का दौरा करवा दीजिए। जब अबू सुफियान को लेकर जनाब अब्बास गए और उन खेमों को जब देखा जो मक्का से पहले जो जिसको गाड़ा गया था, मक्का से अबू सुफियान गए, जब सारे खेमों को देखा, रात के वक्त में रोशनी देखी, लगा जैसे एक शहर है जो इस चचल रेगिस्तान में आबाद है। उसी मुजाहिरे को देखकर अबू सुफियान का सीना हिल गया और दूसरे तीसरे ही दिन मुस्तफा के सामने आकर कलमा पढ़कर मुशर्रफ हुआ, इस्लाम हो गया। एक बड़ा सरखना, बड़ा सरदार, कुरैश का सरदार किस कैसे कलमा पढ़ा? हमारी हैबत को देखकर, तादाद को देखकर। इसका मतलब यह निकला कि मैदान जंग में तलवार चलाने के अलावा भी हिकमतें हैं। वो हिकमतें हैं अपनी तादाद दिखाना, अपनी फौज दिखाना, अपनी शानो शौकत दिखाना, बिखरे हुए माहौल में रहकर उसके सीने में हैबत डाल देना। जो कहता है कि जुलूस मोहम्मदी निकालना ये बिदअत है, शिर्क है, उससे बेहतर तो वह मौलवी था जो बाराबंकी की मस्जिद में बैठकर उन्होंने मीटिंग की, उसी फिरके से ताल्लुक रखने वाला। उन्होंने रिपोर्ट दी अखबार में, भले ही ये बिदअत हो मगर ये अच्छी बिदअत है, अच्छा काम है। और इस दौरे पुरफितन में ये जरूरत है जो काम तीरों तफल से ना निकल पाए वह जुलूस मोहम्मदी से वो काम निकल जाता है। यूनिटी और इत्तेहाद का मुजाहरा होता है, प्रदर्शन होता है और उससे काफिरों का सीना हिलता है, इस्लाम स्टेबल और मजबूत होता है। दुनिया का सारा काम नेचुरल सिस्टम से चल रहा है, जिसके मदरसे में मेहनत करने वाला नाजिम है, जिसके मदरसे में नाजिम रात में तहज्जुद पढ़ के आंसू बहा के अल्लाह से भीख मांगता है और दिन में मेहनत करता है, घूमता है, लोगों से मिलता है, तो उसका मदरसा 10 साल के अंदर में 100 कमरे का हो जाता है। अल्लाह से रात में भीख मांगता है और दिन में पब्लिक से मिल करके अपनी खिदमत, अपनी मेहनत को बताता है कि मेरे पास इतने बच्चे हैं, इतने टीचर हैं, बहुत मेहनत है। अपने मेरे बच्चे को आप बुलाइए, उससे कुरान सुनिए, उससे नात सुनिए, उससे तकरीर सुनिए। जिस काम के लिए मदरसा कायम होता है, तो सामने वाला जो एक बोरा चावल देने वाला नहीं था, वो नात सुनकर, तकरीर सुनकर, क़िरात सुनकर, इनकी मेहनत सुनकर, इनकी गरीब बच्चों की परवरिश को देखकर बोलता कि ठीक है, हर महीने 5 बोरा चावल मुझसे आप ले जाया कीजिए। मेहनती आदमी, और जो खाएगा पड़ेगा, मोबाइल चलाएगा और कोई काम नहीं है, न रात में तहज्जुद है, दुआ है, और न दिन में मेहनत है। बस रमजान में कलेक्शन हो गया 2 लाख, उसी से मदरसा चलेगा। अब ये खाया सोया मोबाइल चलाया, उसका मदरसा झोपड़ी का झोपड़ी ही रहेगा और फिर वो 10-20 साल के बाद भी वैसे ही रहेगा। ये दुनिया मेहनत खोजती है और ये मेहनत का पैगाम हुजूर ने दिया है। सरकार दो जहां ने ऐसी जिंदगी गुजारने का पैगाम दिया है जिस जिंदगी में खशियत इलाही हो, जिस जिंदगी में हिकमत हो, जिस जिंदगी में तदबीर हो। मदरसे के जो बच्चे खाने के पढ़ने के जमाने में चप्पल टूटी है कोई फिक्र नहीं, कपड़े में प्रेस नहीं है कोई फिक्र नहीं, रोटी सूखी दाल पतली दाल मिल रही है, सूखी रोटी कोई टेंशन नहीं। पूरा फोकस सिर्फ किताब पे है, पूरी तवज्जो सिर्फ किताब पे है। जिसने खाना नहीं देखा, कपड़ा नहीं देखा, सिर्फ किताब देखा कि मैं सबक डेली याद कर रहा हूं या नहीं, मैं रोजाना प्रवेश कर रहा हूं या नहीं, वही बच्चा जबरदस्त हाफिज कुरान बनेगा जो एक बार भी रिपीट नहीं करेगा तरावी सुनाते हुए। वरना आजकल 90% हाफिज जो रमजान में तरावी सुनाता है वो आगे बढ़ता है, पीछे आता है, आगे जाता है, पीछे आता है, आगे जाता है, पीछे आता है, इतना रिपीट करता है कि सुनने वाले को अच्छा नहीं लगता है। जो हाफिज पढ़ता रहा साफ साफ क्लियर क्लियर, अब आगे बढ़ रहा है, कहीं कहीं अब 20 रकत में एक रकत में कहीं थोड़ा रिपीटेशन किया और फिर आगे बढ़ गया तो अच्छा लगता है। लोग कहते हैं कि हाफिज बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन 90% आजकल हुफ्फाज वो रिपीट करने वाला, आगे बढ़ने वाला, पीछे आने वाला, आगे बढ़ने वाला, नहीं हुआ तो मैं चला जाने वाला, अब फिर उसके बाद सलाम फिरने के बाद कुरान शरीफ खोल के देखने वाला। ये कौन होता है? वही जो पढ़ने के जमाने में ठीक से मेहनत नहीं की। अगर मेहनत करके पढ़ भी लिया तो फिर साल भर खोल के नहीं देखना है, बल्कि
रमजान के आने से एक महीना पहले शाबान की 1 तारीख से वजू करके दाढ़ी बढ़ा करके अब सब वो कुरान शरीफ लेके बैठेगा 1 घंटा, अब वो पढ़ेगा लिखेगा, फिर रमजान में रात भर वो मेहनत करेगा, और फिर दिन में थोड़ा सोएगा, फिर रात में टेंशन में रहेगा। वो जो खुद टेंशन में है कि मैं कैसे सुनाऊं, तो वो क्या तरावी सुनाएगा, क्या मुक्तदी को खुश रखेगा। मेहनत बहुत जरूरी है। मेहनती हाफिज आंखों का तारा बन जाता है। मेहनती हाफिज मरते दम तक पूरा कुरान के सीने में महफूज रहता है। मेहनती वो के जो रोजाना कम से कम 5 पारा रूटीन बना ले, जैसे रोज दोपहर में खाना, नाश्ता खाना, रात में खाना, उसी तरीके से 5 पारे डेली पढ़ना अपनी रूटीन बना ले। न रमजान में रिपीटेशन करेगा, न रमजान में पागल की तरह वो रात भर जाग के पढ़ेगा। वो इबादत करेगा, तस्बीह पढ़ेगा, दुरूद पढ़ेगा, और उसके बाद कुरान शरीफ को तिलावत इबादत समझ के पढ़ेगा। ऐसा नहीं कि याद कर ले और वहां जाकर सुना दे। वो जिस तरह आम मुसलमान पढ़ते हैं, नहीं, तरावी नहीं सुनाना है मुझको कुरान शरीफ पढ़नी है। इस महीने में कुरान नाजिल हुआ है, मुझको इस महीने में 10 खत्मे कुरान करना है, ये समझ के पढ़ेगा। मेहनत जरूरी। मेहनत नहीं करेंगे तो आगे पीछे करना पड़ेगा। जो पढ़ने के जमाने में फोकस नहीं दिया तालीम पे, वो आगे बढ़ने के बाद जुम्मा के दिन खिताब करेगा, वो एक कहानी सुना देगा, एक किस्सा सुना देगा, एक करामत बयान कर देगा, जो यूट्यूब में व्हाट्सएप में सुन करके वो एक सुना देगा, बस खत्म। कुरान की एक आयत पढ़ेगा, आयत पढ़ता भी नहीं, चूंकि उसके लिए मेहनत चाहिए, मेहनत करता नहीं, बस एक करामत गौस पाक की 11वीं मैं गौस पाक के बारे में बताऊंगा। गौस पाक कौन थे, कहां पैदा हुए, कितना पढ़े, कैसे करामत मिली, कैसे विलायत मिली, क्या खिदमत उसकी है। पहले खूब हाँका, अब बाद में पता चला कि वो साहब एक करामत बयान कर दिया, 70 मुरीदों के यहाँ घर चले गए और आ गए, आधा घंटा का टाइम खत्म हो गया। जाहिर सी बात है, उसको बताने के लिए पढ़ना पड़ेगा। उसको कहाँ पैदा हुए, कहाँ इंतकाल हुए, कितनी उम्र वहां से निकले, कहाँ कितने उस्ताद से पढ़े, कितने साल तक जंगल में रहे, फिर कब आए, कितने साल में इंतकाल किया, क्या उसकी खिदमत है, क्या तालीमात है, उसको तो पढ़ना पड़ेगा। जो खाली फोकस देगा वो एक कामयाब खतीब, कामयाब इमाम, कामयाब हाफिज, कामयाब मुदर्रिस नहीं बन पाएगा। 20 साल पढ़ा, बरेली में पढ़ाने की बारी आई है, तो टेबल के नीचे रखता है वो उर्दू वाली शरह, उधर बच्चों को दिखाता है, इधर यहाँ देखता है, उधर वहां देखता है, यहाँ देखता है, उसको वहां पढ़ाता है। अब बच्चा बोलता है कि क्या ये जाहिल उस्ताद के चक्कर में पड़ गए, ये हमको पढ़ाएगा कि अपना पढ़ेगा, अपना पढ़ेगा, दूसरों को पढ़ाएगा। तो एक अच्छा मुदर्रिस बनने के लिए जूता नहीं देखना होगा, प्रेस नहीं देखना होगा, रोटी नहीं देखनी होगी, दाल नहीं देखनी होगी, बल्कि सिर्फ सारा फोकस किताब पे रखना होगा। फिर वही किताब को रखेगा अलमीरा में, क्लास आने से पहले एक बार देख लेगा और पानी की तरह 5 घंटे तक बच्चों को पढ़ाता रहेगा। क्या होगा, चर्चा होगा। मुदर्रिस कामयाब टीचर देखना हो, जनाब मौलाना को देख लो साहब, ये क्या है, किताबों की एक लाइब्रेरी है, ऐसा लगता है कि पानी की तरह किताबें पढ़ा रहा है। सुभान अल्लाह। इज्जत मिलती है मेहनत से, इज्जत मिलती है हिकमत और तदबीर से। जब आपने समझ गया इसके बगैर कामयाबी नहीं मिलती है, तो किसने आपको कह दिया कि जिंदगी भर हम गुटखा खाएंगे और जन्नत में फांद के चले जाएंगे? किसने बोल दिया कि सारी जिंदगी नमाज छोड़ेंगे और फांद के जन्नत चले जाएंगे? किसने आपसे कह दिया कि सारी जिंदगी काफिरों की पैरवी करेंगे और जन्नत तो मेरे बाप दादा की जागीर है? ऐसा नहीं होता है। जब बगैर खेत जोते, दाना डाले, फसल नहीं पैदा होती, बगैर किताब के चाटे एक अच्छा मुदर्रिस नहीं बन पाता, बगैर 8 घंटे दुकान में बैठे एक अच्छा कारोबारी नहीं बन पाता, बगैर एक पौधा लगाए उसमें फल नहीं आता, तो बगैर मुस्तफा की पैरवी के जन्नत कैसे मिलेगी? बगैर हुजूर की गुलामी के जन्नत कैसे मिलेगी? यह दुनिया का 50-100 साल एक डायनेमिक लाइफ, एक साथ मशीनी जिंदगी। फजर से आया ज़ोहर में गया, ज़ोहर से आया असर में गया, असर से वापस मगरिब में गया, मगरिब से आया ईशा में गया, ईशा के बाद आया है का घर में, दिल मस्जिद में लटका हुआ है दुकान में, दिल मस्जिद में लटका हुआ है बिजनेस में, दिल मस्जिद में लटका हुआ है। मुस्तफा फरमाते हैं क़यामत के दिन जब सवा नेज़े पे आफताब, जमीन तांबे की, लोग पसीने में शराबोर, न दरख्त का साया, न पहाड़ का साया, न किसी मकान का साया होगा, लोग पसीने में डूबे होंगे, सिर्फ अल्लाह के अर्श का साया होगा। उस अर्श इलाही में जिन खुशनसीबों को जगह मिलेगी, उन खुशनसीबों में एक खुशनसीब वह है रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, यानी जो मोमिन जिसका दिल मस्जिद में लटका हुआ हो, रहे घर में दिल मस्जिद में, रहे दुकान में दिल मस्जिद में। मुस्तफा कहते उस संकट की घड़ी में अल्लाह अपने अर्श का साया उस नौजवान को अता फरमाएगा।
राजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, जो यहाँ खाने से पहले सोचे कि हुजूर कैसे खाते थे, कपड़ा पहनने से पहले सोचे कि सरकार दो जहां कैसे कपड़ा पहनते थे, घर से बाहर निकलने से पहले सोचे कि मेरे सरकार कब किस वक्त कैसे घर से बाहर निकलते थे, अपने घर में बाल बच्चों की तरबियत से पहले सोचे कि सरकार दो जहां जो मेरे लिए मॉडल और नमूना है वह कैसे बाल बच्चों की तरबियत करते थे, वह कैसे अपनी बीवियों के साथ उसमें सलूक करते थे, शादी ब्याह के मौके पर सोचे कि कैसे मुस्तफा ने शादी करने का आदेश दिया है। सारा काम है शैतानों जैसा, उम्मीद है कि जन्नत मिल जाएगी। हुजूर फरमाते हैं ऐसा नहीं होता है। जब यहाँ बगैर दरख्त के यहाँ फल नहीं मिलता तो बगैर शरीयत पे अमल करने की जन्नत कैसे मिलेगी? मुस्तफा कहते हैं अल कय्यसु मन दान नफ्सा व अमिला लिमा बअदल मौत, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को मारता रहे, नफ्स को दबाता रहे और मरने के बाद की जिंदगी का अमल करता रहे। अब बेवकूफ वो है जो नफ्स की गुलामी करे, वह तमन्ना अल्लाह और अल्लाह पर उम्मीद लगाए बैठे कि अल्लाह माफ कर देगा, जन्नत मिल जाएगी। यह दुनिया आखिरत की एक झलक है। यहाँ औरतों का हुस्न देखकर हूर याद आती है, यहाँ मेवा संतरा देखकर जन्नत के फल याद आते हैं, यहाँ सांप और आग और बिच्छू देखकर जहन्नम याद आता है, यहाँ की खुराक यहाँ का ऐश देखकर जन्नत का आराम याद आता है, यहाँ का खुशगवार मौसम भीनी भीनी हवा देखकर जन्नत याद आती है। यह दुनिया जन्नत की एक झलक, आखिरत की एक झलक पेश करती है। शराबी का सीना जल गया, लंग्स खराब हो गया, सेहत खराब हो गई, एक्सीडेंट में लाश के हजारों टुकड़े हो गए, किसी ने ज़िना किया, सेहत गई, आबरू गई, इज्जत मिट्टी में मिली। यहाँ अल्लाह दिखाता है एक ज़ानी की अदना सी सजा है, शराबी की अदना सी सजा है, झूठी की अदना सी सजा है, गुटखाखोर जब कैंसर से ग्रस्त होता है यह अदना सी सजा है दुनिया में। मुस्तफा की सुन्नत की मुखालफत करने की सजा यह अदना सी सजा है। और वह अज़ाबुल आखिरत अकबर, आखिरत का अज़ाब बहुत बड़ा है। जो मेहनत किया अरबों में तेला, जो खूब मेहनत से पढ़ा डीएम बन गया, 18 घंटे स्टडी की आईएएस ऑफिसर बन गया, ये भी आखिरत की झलक है। जब दुनिया में कामयाबी हासिल करना हो 18 घंटे पढ़ना होगा, और जब जन्नत लेनी हो तुम्हें मशीनी जिंदगी गुजार कर मुस्तफा की पैरवी करनी होगी। मेहनत यहाँ होगी, जन्नत वहां अल्लाह अता फरमाएगा। घर में बैठे बैठे हम इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, नहीं होता है। ये एक दीवाने का सपना है, दीवाने का ख्वाब है। अगर आदमी इस पॉइंट पे गौर कर ले तो वो ऐसे नहीं जिएगा जैसे हम लोग जी रहे हैं। जो मन में आया खा लिया, जैसे मन में हुआ जी लिया। अब मैं उस आयत करीमा को पढ़ते हैं जिसके बारे में इंडिकेट किया गया है कि जन्नती का घर कैसा होता है और जहन्नमी का घर कैसा होता है। जो मैंने शुरू में आपके सामने कहा था, हम घर में सारी चीजें मौजूद हैं, किस तरह से हमारा लाइफ स्टाइल है, कैसे मैं जीता हूं, उसको कुरान करीम ने किन का घर कहा है। हमारी सोच कमजोर, हमारी जिंदगी कमजोर, हम कमजोर, वह कमजोरी पे बात चली और बहुत दूर तक बात पहुंच गई। बुजुर्गों ने कहा है कि अल्लाह ने क्यों बार बार कहा कि अपनी पैदाइश पे गौर करो, इसीलिए कहा है कि आदमी कमजोरी का पुतला है। दौलत मिली, इतराने लगा, दौलत घटी, एहसास कमतर, डिप्रेशन का शिकार हो गया और फिर मगरूर हो गया। तो अल्लाह ने बार बार पैदाइश का चर्चा छेड़कर ये बंदों को बताना चाहता है कि जब भी माल, दौलत, हुस्न, औलाद, मकान, अच्छी कॉलोनी, अच्छा बिजनेस, अच्छे मार्केटिंग की दुकान, अच्छी मुलाजमत, अच्छा कपड़ा, अच्छी अपनी बेटी का हुस्न, बीवी की खूबसूरती, यानी दुनिया की किसी भी नेमत पर जहां लगे कि मैं कुछ हूं, मैं हूं, जहां लगे ऐसा, क्योंकि घमंड से समाज में नफरत फैलती है, घमंड से समाज में लड़ाई होती है, घमंड से समाज में नफरतें फैलती, डिस्टेंस, दूरियां बढ़ती हैं। ये घमंड बहुत बुरी चीज है और आखिर जमाने में अक्ल घटेगी, घमंड बढ़ेगा। जब घमंड बढ़ेगा हर आदमी एक दूसरे को नीचा दिखलाएगा, नीचा दिखलाएगा, नफरत की आग लगेगी, सुकून जिंदगी से खत्म हो जाएगा। आग वहां बुझती है जहां सरेंडर होता है, जहां एक्नॉलेजमेंट होता है, जहां अपनी गलती का एतराफ होता है, जहां
आदमी दूसरों की कदरदानी करता है वहां नफरतें मिटती है। जहां मैं हूं दूसरे को मानना नहीं, वहां आग लगती है। जब अक्ल घटेगी घमंड बढ़ेगा, आग लगेगी लोगों को जीने में मजा नहीं आएगा। आखिर जमाने में यही कुछ हो रहा है। फरमाते हैं बुजुर्गान दीन, अल्लाह ने इसीलिए कई जगहों पे पैदाइश का चर्चा छेड़ा ताकि जब भी लगे कि मैं कुछ हूं अपनी पैदाइश की हिस्ट्री पे गौर कर लेना कि तेरी बुनियाद कैसी है। मिट्टी का बजता हुआ पुतला, बदबूदार मिट्टी, जलील कतरे माँ की शर्मगाह से निकलना, फिर वापस वहीं से निकल के दुनिया में आना, इन जलील जगहों से गुजारना, फिर 2 केजी पाखाना हमेशा पेट में मरते दम तक रखना, पेशाब करने जाना, पाखाना करने जाना, पसीने की बदबू का बदबूदार होना, बादशाह का पसीना भी बदबूदार, मजदूर का पसीना भी बदबूदार, ये डकार, ये नींद हमारी कमजोरी, सारी कमजोरी को रख के अल्लाह बताना चाहता है जब भी लगे कि मैं कुछ हूं अपनी पैदाइश को देख लेना, सारा गुरूर मिट जाएगा, आजिज़ी सारी पैदा हो जाएगी। अकलमंद आदमी कभी इन दौलतों को पाके इतराता नहीं। अकलमंद आदमी कभी मकान बना के वो खूब लंबी सांस लेकर के फुर्री नहीं मारता है कि मैं पूरे समाज का सबसे बड़ा मालदार हूँ। नहीं, वो जानता है कि आज मकान है, कल अगर जलजला आया तो सारा मकान जमीन में धंस जाएगा, कहीं का नहीं रहूंगा मैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत गाहे बगाहे आंधी भेजकर, गाहे बगाहे तूफान भेजकर, गाहे बगाहे जलजला भेजकर बंदों को बताता है कि बंदा हो, बंदा बन के रहना, खुदा बनने की कोशिश मत करना। अभी चंद साल 2 साल पहले बहुत 3-4-5 आदमी हिंदुस्तान का खूब फुर्री मार रहा था, यानी खूब लंबी सांस लेना, सीना तान के चलना, इंच टेप लेके नापो कि कितना बड़ा मेरा सीना है, इतना इंच इधर है, इतना इंच इधर है, कौन है क्या है, मार देंगे, काट देंगे, भगा देंगे। हम लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, प्रदर्शन करते रहे, कुछ नहीं हुआ। मुजाहरा हुआ शाहीन बाग, जहां तहां कुछ वो कुछ नहीं हुआ। लेकिन मालूम है अल्लाह रब्बुल इज्जत कैसे अपने दीन की हिफाजत करता है, कैसे अपने महबूब के गुलामों को जिल्लत से बचाता है। मैं बदअमल हूं मगर नारा तो रसूलुल्लाह का लगाता हूं। जिस महबूब की खातिर अल्लाह ने दुनिया को बनाया है उस महबूब से तो मेरा रिश्ता जुड़ा हुआ है। मैं सरकार पे दरूद भेजता हूं। हाँ, मैं बदअमल हूं। मेरी बदअमली की सजा देने के लिए ये 3-4-5 लोग मुसल्लत हुए हैं। जैसे बगदाद के बदअमलों को सजा देने के लिए तातारी काफिर को अल्लाह ने मुसल्लत किया, हिंदुस्तान के बदअमलों को सजा देने के लिए अल्लाह ने इन लोगों को मुसल्लत किया है। और जिस दिन सच्ची तौबा होगी, आज सच्ची तौबा हो, हालात बदलेंगे, जालिम मिटेगा, आदिल हुक्म मेरा वहां आ जाएगा। हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, जुलूस निकालते रहे, कुछ नहीं हुआ। मगर अल्लाह ने जब इज्जत देना चाहा तो महबूब के गुलामों को बचाने के लिए एक छोटा सा कीड़ा भेज दिया। वह चाइना से होता हुआ हुआंग सिटी से वह इंडिया आया। एक आदमी ग्रस्त हुआ गुलबर्गा में, पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन हुआ, वरना आज तो कई लाख आदमी उस कीड़े से ग्रस्त है, पर लॉकडाउन नहीं। एक हैबत थी कि एक आदमी ग्रस्त हुआ, पूरे भारत में लॉकडाउन हुआ, जो सीना तान के चलने, मारने, काटने की बात करता था। एक छोटा सा कीड़ा उसका गुरूर तोड़ दिया, उसकी बोलती बंद कर दी, उसकी सोच का धारा बदल दिया। अब साफ क्वारंटाइन, आइसोलेट, अब साफ वाटरेस, वह मेडिसिन, लॉकडाउन की बातों में सारे अमले लग गए। जो काम मुझ जैसा करोड़ों आदमी चिल्ला के नहीं कर पाया, वह काम अल्लाह ने छोटे से कीड़े से करके दिखला दिया, बता दिया कि तेरे चाहने से सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जब अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है तो इतराता क्यों है? जब अल्लाह हर दर्द की दवा देता है तो तुम अल्लाह की मुखालफत क्यों करता है? अल्लाह के महबूब से हटके क्यों जीता है? तू क्यों किसी फिल्म के जोकर की तरह कपड़ा पहनता है? क्यों किसी फिल्म के जोकर की तरह रात दिन मोबाइल चलाता रहता है? क्यों चलाता है? क्या है ये मोबाइल? मोबाइल आग से चार्ज होता है। जिस तरह आग जला देती है उसी तरह ये मोबाइल का गलत इस्तेमाल भी तुम्हें जला कर राख कर देगा, दिमाग जला देगा, आंख जला देगा। आज से 40 साल के बाद अगर कोई बंदा जिंदा रहा वो देख लेगा कि जो 24 घंटे निगाहें मोबाइल के स्क्रीन पर टिकी रहती हैं, इसका गलत अंजाम क्या होता है वो 40 साल के बाद देख लेगा। ये मोबाइल आग से चार्ज होता है और आग जला देती है। आज अकल जल गई, सोच जल गई, फिक्र जल गई, सुकून जल गया, रात की नींद जल गई।
नींद को बुलाने के लिए अब दवाई का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि मोबाइल का कसरत से इस्तेमाल, बेवजह बिला वजह का काम करना। यानी साहब अपना ही मोबाइल है, अपना ऐसे सेल्फी लिया डिलीट किया, ऐसे इधर से लिया डिलीट कर दिया, बीवी को बैठा के ऐसे फोटो लिया, ऐसे जरा सर ऐसे करो, इधर करो, इधर सर करो, ऐसे लिया, जरा सा ये बाल इधर झुका दो, जरा सा ऐसे लिया। क्या मतलब है? बीवी तुम्हारी है, तुम अपनी बीवी के साथ घर में रहे हो, ये बाल ऐसे करके चेहरा ऐसे झुका के ये फोटो लेने का क्या मतलब हुआ? एक तो पैसा बर्बाद हो रहा है, कयामत के दिन सवाल होगा कि तुमने पैसा कहां से कमाया, कहां खर्च किया। एक इंच बंदा अल्लाह के सामने से हट नहीं पाएगा जब तक कि वो जवाब ना दे दे, अम्माल ही मिन ऐना इक्तसबहु व फीमा वज़अहु, फ्रॉम वेयर यू अर्न दिस, इन विच वेज यू स्पेंड दिस। जैसे हमारी मौत पे हमारा कंट्रोल नहीं है, किसी भी टाइम में मौत आ सकती है। बड़े बड़े लोग हैं, मौत आई चले गए, आई 2-3 तो सोचता है कि हम मरेंगे नहीं, 3-4 साल के बाद जनाजा निकलेगा, सारा हिंदुस्तान हंसेगा तुम पर। इसलिए ज्यादा इतराओ मत, टाइम पे सब काम हो जाता है, टाइम पे महीना बदलता है, मौसम बदलता है, और रात आती है, दिन आता है, उसी टाइम पे ये तीनों चला जाएगा। आप फिर देख लीजिएगा कि हिंदुस्तान में किस कदर बहारें आएंगी, क्योंकि जब एक तरफ पापी लोग होते हैं तो फिर क्या होता है, अजाब आता है, कोरोना का, जो नोटबंदी का, लॉकडाउन का, कारोबार के खसारे का, महंगाई का, बेरोजगारी का, कसाब बाजारी का। जहां बादशाह पापी हटा, आदिल आया, बादशाह की नीयत जहां अच्छी हुई, आसमान से रहमतों की बारिश होती है, जमीन खजाने निकल देती है, उगल देती है। ये अच्छा बादशाह अच्छे अच्छे दिनों की जमानत होता है। अब जरा गौर से सुनिएगा, मौत तो आनी है, लेकिन ये आदमी गौर नहीं करता, सोचता नहीं है। अब साहब बिला वजह ये गलत इस्तेमाल पैसे का करता है, कयामत के दिन सवाल होना है, क्योंकि ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन, हुजूर फरमाते हैं कि बंदे का पांव अपनी जगह से 1 इंच नहीं हटेगा जब तक कि 4 सवाल का जवाब न दे दे। उस 4 में से एक सवाल ये भी होगा माल के बारे में, कि माल कहां से कमाया, किस रास्ते से कमाया और किस रास्ते में खर्च किया। सिर्फ मोबाइल चेंज करने में खर्च किया, 10 कमरे में LED टीवी लगाने में खर्चा किया, बेटी की शादी में 2 करोड़ रुपए खर्चा किया, नाम नमूद की खातिर कहां किया। ऐसा नहीं कि मैं इसका मालिक हूं, मैं जैसे चाहूं खर्चा करूं, मैंने कमाया है। नहीं, तुम मालिक नहीं। जिस तरह तुम अपनी जिंदगी का मालिक नहीं है, मौत का मालिक नहीं है, वक्त पे सारा काम होता है, ठीक उसी तरह ये माल भी अल्लाह की अमानत है, तुम इसका मालिक नहीं है। अल्लाह ने आज तुझको दिया है, कल तुझसे छीन के दूसरों को दे देगा। बहुत सारे ऐसे अरबपति के बच्चे हैं जो आज ऑटो रिक्शा चलाते हैं, और बहुत सारे गाय बैल चराने वाले मजदूर हैं जो आज करोड़ों और अरबों में खेलते हैं। ये सब कुछ अल्लाह करता है। ये मत सोचिएगा कि माल हमारा है, जैसे चाहे खर्च करें, नहीं नहीं, ये माल अल्लाह की अमानत है जो अल्लाह ने आपको दिया है। अब इसको फजूल खर्ची में नहीं खर्च करना है, शादी ब्याह में दिखावे के पीछे नहीं खर्च करना है। मोबाइल काम चल सकता है 25,000 रुपए के मोबाइल से, अब 1.5 लाख खर्च कर लिया, सवाल होगा कि तुमने 1.5 लाख का क्यों खर्च मोबाइल खरीदा। मकान बन सकता है 5 कमरे का, अगर तुमने 25 कमरे का क्यों बनाया, सवाल होगा कि तुमने क्या जरूरत थी 25 कमरे की? जरूरत थी तो ठीक है, अगर जरूरत नहीं थी तो सिर्फ दिखावा रियाकारी के लिए तुमने ऐसा क्यों किया। सवाल होगा कि तुमने अपने चेहरे पे फेयर एंड लवली क्यों लगाया, क्या ख्वाहिश थी तुम्हारी, लोगों को दिखाना है, इसीलिए से यानी हर अमल के बारे में सवाल होगा। मोमिन सेंसिटिव होता है, मोमिन हसास होता है, मोमिन रिस्पॉन्सिबल होता है, मोमिन जिम्मेदार होता है। यही तो मुस्तफा जान रहमत ने तमाम फजूलियात से बचकर सिंपल लाइफ गुजार कर के घर में दाखिल हुए, उमर तो रोने लगे। कौनैन के मालिक को मुख्तार है, एक मुट्ठी जो एक कोने में, एक बकरे की खाल दीवार में लटक रही है, अरबों अजम जिसके नाम का खुतबा पढ़ता हो, महबूबे परवरदिगार उनके कमरे में चटाई पे गद्दा नहीं, उसके निशाना जिसमें पाक पे उभर रहा है, सिर्फ एक लुंगी शरीफ है, बदन पे चादर नहीं है। वो चाहते तो जो अरबों अजम का मालिक था अपने कमरे को सोने चांदी की दीवारों से सजा देते। पर मुस्तफा ने बताया कि दुनिया क्या है, ये दुनिया में जीना कैसे है। हुजूर सिंपल रहकर, सिंपल खाकर, सिंपल
सिंपल पहल के बता दिया। असल ऐश जन्नत में है, वहाँ रेशम का कपड़ा है, वहाँ सोने का कंगन है, सोने की ईंट का मकान है, वहाँ 70-70 बीवियां हैं, हजारों मोती की तरह चमकते हुए नौकर गुलाम है, हत्ते निगाह तक एक जन्नती का अपना घर है, वो सारा सुकून वहाँ है। यहाँ सिंपल रहना अल्लाह चाहता है कि तुम थोड़ा सा गम दुनिया में उठाओ, तकलीफ उठाओ, मुसीबत उठाओ। जैसे सांस का रिश्ता टूटा, जन्नत की सारी बहारें तुझ पर कुर्बान, ये इनाम फला तकलीफ के बदले, ये महल फला कष्ट के बदले, ये लिबास फला मुसीबत के बदले। अल्लाह कहेगा मेरे बंदे मैंने तुझको गरीबी दी थी जलील करने के लिए नहीं, मैंने आज का इनाम देने के लिए बतौर आजमाइश गरीबी दी थी, तूने सब्र किया, आज ये इनाम की बारिश तेरे लिए है। नजर जन्नत पे, इसलिए हुजूर ने दिन में 24 घंटे में हर वक्त जन्नत का चर्चा, आखिरत का चर्चा। सरकार की पूरी जिंदगी आप पढ़ लें, हमेशा आखिरत का चर्चा। मैदान बद्र हो, मैदान ओहद हो, हुजरे आयशा हो, मेंबरे मस्जिद नबवी हो, या फतेह मक्का के दिन 12,000 का लश्कर जर्रार लेकर फतह करने जा रहे हैं, और जिस शहर से लोगों ने निकाला था उन सारे लोगों का दिल सीने में कांप रहा था। मुस्तफा फातह बनकर थे, मक्के में दाखिल हुए, चाहते तो जिसने आपकी पीठ पर ऊंट की ओझड़ी डाली थी उसकी ओझड़ी निकाल लेते, जिसने आपके गले में चादर डाल के खींचा था उसकी गर्दन उड़ा देते, जिसने आपकी राहों में कांटे बिछाए थे उनके खानदान का नामो निशान मिटा देते। नहीं नहीं, साबिर मुस्तफा, मुतहम्मिल मुस्तफा, अल्लाह का पैगंबर मुस्तफा, उसने सारी तकलीफों को भूल कर कहा जाओ आज तुम सब आजाद हो, मैंने तुमको माफ कर दिया है। माफ कर दिया, किसको माफ किया? जान के दुश्मनों को, जिसने कत्ल का प्लान बनाया था उनको हुजूर ने माफ किया, जिसने गले में चादर डाल के खींचा था उनको माफ किया, जिसने आपकी बेटी पे बर्छी मारकर आपकी बेटी के कच्चे हमल को गिराया था उसको माफ किया, जिसने सरकार दो जहां की को 3 साल तक अबू तालिब की घाटी में कैद करवाया था उनको माफ किया। जैसा कष्ट हुजूर ने इस्लाम की तबलीग में झेला है, न उससे पहले किसी पैगंबर को हुई, न क़यामत तक किसी को तकलीफ होगी। वो रहमतुल लिल आलमीन तमाम मुसीबतों को मुस्कुराते हुए झेला, अपनी उम्मत की खातिर एक लाइफ स्टाइल दिया कि जिंदगी में सब्र जरूरी है, जिंदगी में धैर्य जरूरी है, जिंदगी में खामोशी जरूरी है, जिंदगी में हिल्म जरूरी है, गुस्से को पांव के नीचे रौंद देना और उजलन जल्दबाजी को पांव के नीचे रौंद देना, गुस्सा और घमंड इसे कत्ल कर दे, हिल्म और आजिज़ी खाकसारी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। जहां सब्र है वहां हया है, जहां हया है वहां ईमान है, और ईमान अगर बच गया समझो कि सारी दौलत बच गई। ईमान बचाने के लिए सब्र जरूरी है, ईमान बचाने के लिए आजिज़ी जरूरी है। यही पैगंबर मुस्तफा ने कदम कदम पे दिया। मुसीबतों के पहाड़ थे, हुजूर खामोश रहकर सब्र करके सारी मुसीबतों को रोक दिया। आज क्या है, मेंबर पे मुस्तफा, मेहराब पे मुस्तफा, चांद में मुस्तफा, सूरज में मुस्तफा, हूरों की पेशानी में मुस्तफा, जन्नत के दरवाजे पे मुस्तफा, दरख्तों के पत्ते पे मुस्तफा, 200 करोड़ नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद, अमेरिका की व्हाइट हाउस में मुस्तफा, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में मुस्तफा, ना चाहते हुए भी सारे काफिर की जबान पे मुस्तफा, कोई मोहब्बत से लेता है, कोई दुश्मनी से लेता है, हर जगह नामे मोहम्मद छा गया। इसलिए कि हुजूर ने इस्लाम के लिए अपनी सारी जिंदगी डिवोट कर दी, तो अल्लाह ने महबूब को इतनी बुलंदी अता कर दी कि जहां जहां रब का नाम वहां वहां मुस्तफा का। तू जिंदा है वाला, तू जिंदा है वाला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इतनी सारी सरकार की जिंदगी पे नजर रखनी पड़ेगी, सरकार की जिंदगी से आंख बंद करके आंख खोल के देखना पड़ेगा। कदम कदम पे रहनुमाई मेरे मुस्तफा ने कैसे की। आज आंख बंद हुई तो शादी में 2 करोड़ का खर्चा काफिरों की तरह, आंख वहां से हटा लिया तो वलीमा, खतना, अकीका, बर्थडे पार्टी में लाखों रुपए। गरीब कैंसर की दवाई के लिए मर रहा है, यहाँ लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। गरीब के पास एक ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल नहीं है, यहाँ 2 लाख का मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। फोन सिर्फ आए और फोन सिर्फ जाए, इसी के लिए है वो। इसके अलावा जो कुछ आप कर रहे हैं समझ लें कि 90% गलत। हाँ, एक बहुत बड़ा फायदा है बिजनेस का। 10 दुकान है, मैं अकेले घर में हूँ, 10 दुकान को कंट्रोल कर सकता हूँ, बहुत सारे बेनिफिट उसके हैं, सही इस्तेमाल। मगर ऐसा नहीं खाना जरूरी है तो 24 घंटे खाते रहें। खीर अच्छी लगती है, रसगुल्ला अच्छा लगता है तो खाते रहें, खाएंगे तो पेट फट जाएगा। उसी तरह मोबाइल अच्छा है, अच्छा काम सारा हो रहा, दुकान चल रही है, बाल बच्चों से
कांटेक्ट में हैं। ऐसा नहीं कि जब खीर अच्छी है तो खाएंगे तो पेट फटेगा। मोबाइल का ये काम अच्छा है, अगर 24 घंटे चलाएंगे तो आंख फट जाएगी, 24 घंटे चलाएंगे दिमाग फट जाएगा। आज जब बच्चे का दिमाग उजड़ने लगा, बच्चे पागल होने लगे, डिप्रेशन के मरीज होने लगे, तब अमेरिका के दानिश्वर कहते हैं मोबाइल का गलत इस्तेमाल बंद कीजिए वरना आने वाली नस्लों की सेहत तबाह हो जाएगी। हमारे हिंदुस्तान के लीडर आज कहने लगे गलत इस्तेमाल मोबाइल का बंद कीजिए वरना सेहत तबाह हो जाएगी। और हुजूर ने क्या कहा था 1400 साल पहले? सरकार ने कहा था मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कहु माला यानी जो काम अननेसेसरी है, जो गैर जरूरी है, उन सबों को छोड़ दे। एक मोमिन के इस्लाम का हुस्न है कि गैर जरूरी कामों को छोड़ दे। आज सारी दुनिया बोलती है गैर जरूरी घूमना, गैर जरूरी खाना, गैर जरूरी बात करना, गैर जरूरी जागना सेहत के लिए खतरा है। गैर जरूरी मोबाइल का इस्तेमाल, गैर जरूरी सामान यानी बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, हुक्का, ये सारी गैर जरूरी चीजें हैं, इससे कैंसर होता है। तो आज दुनिया के डॉक्टर कहते हैं जो जरूरी है रोटी, जरूरी है चावल, जरूरी है पानी, इसको इस्तेमाल कीजिए। गैर जरूरी है शराब, गैर जरूरी है ड्रग्स, गैर जरूरी है अफीम, गैर जरूरी है चरस, गैर जरूरी है रात के 12 बजे घूमना, दूसरों की दहलीज पर बैठकर मोबाइल चलाना। गैर जरूरी चीजों का परित्याग कीजिए, ये जिंदगी का हुस्न है। मुस्तफा ने फरमाया एक मोमिन के ईमान का हुस्न है कि गैर जरूरी चीजों को छोड़ दे। अच्छी सेहत मिलेगी, ईमान की हिफाजत मिलेगी, चेहरे का नूर मिलेगा, मुस्तफा की शफाअत मिलेगी और चैन मिलेगा, सुकून मिलेगा, यहाँ राहत मिलेगी, वहाँ मुस्तफा की शफाअत से जन्नत मिलेगी। गैर जरूरी चीजों को छोड़ दीजिए। मोबाइल लेके मस्जिद जाना क्या मतलब है? मोबाइल घर में छोड़ के मस्जिद जाइए। जलसे में मोबाइल घर में छोड़ के यहाँ आइए। 1 घंटे में घर में क़यामत नहीं आ जाएगी, 1 घंटे में बीवी मर नहीं जाएगी। हाँ, ऐसा होता है कि आदमी अचानक कुछ परेशानी आ गई, तो ऐसे मौके पे अल्लाह भी तो है, अल्लाह रब्बुल इज्जत तो हमको देख रहा है। अगर मोबाइल इसके पास नहीं है, उसको कैसे खबर मिल जाती है कि आपके घर में आपकी बीवी की तबीयत खराब हो गई? सिर्फ बहाना है एक अब कहीं इमरजेंसी खबर आ जाएगी, और खबर कोई आई नहीं, बस एक बहाना है मोबाइल हाथ में लेना है, इसका गलत इस्तेमाल, सेल्फी लेना। बहुत सारी लड़कियां सेल्फी लेते लेते मर गई, मकान पे सेल्फी ले रही थी, वहीं से नीचे गिर के मर गई। बहुत सारे लोग समंदर में सेल्फी ले रहे थे, वहीं सेल्फी लेते लेते गिर गए, लाश उसकी निकल गई। साहब जयपुर जो पिंक सिटी कहलाता है, वहां पे वो खंडरात पे खड़े होकर लड़कियां सेल्फी ले रही थी, वहां से नीचे गिरी, मर गई। आए दिन इस तरह की खबरें आ रही, फिर भी मुसलमानों के बच्चे संभलते नहीं। जिनकी नजर जन्नत पे नहीं है, वो चाहे जिस तरह से जिए, शराब पिए कि पाप करे, कि वो साहब 24 घंटे मोबाइल चलाए, कि अफीम खाए, कि चरस पिए, जिसकी नजर ही आखिरत पे नहीं है, वो चाहे जैसे जिए। जिसकी नजर जन्नत पे है वो उस तरह जिए जैसे जीने का पैगाम मुस्तफा ने अता फरमाया। बस मैं तकरीर मुकम्मल करूं, एक जन्नती का घर कैसा होता है, एक जहन्नमी का घर कैसा होता है। अल्लाह की बात सच्ची और हम इंसानों की बात गलती से इबारत, अल्लाह की बात सच्चाई से इबारत है। जिसके घर में कॉमेडी कहा कैसे हमको जिसे कहते हैं बड़ा अच्छा घर है, बहुत मालदार है, क्या पार्टी हमेशा चलती रहती है, आज ये पार्टी, कल वो पार्टी, परसों वो पार्टी, ये पार्टी का दौर है। क्या हुआ जी तुम्हारे इसमें माइक्रोफोन में, ये पार्टी वो पार्टी। सऊदी अरब में वहाँ मुसलमानों की बेटियां पढ़ती हैं नकाब लगा के, जो हिंदुस्तान के मजदूर वहाँ काम करते हैं, गिरबान दरबान, पता क्या हजरत, वो पार्टी पढ़ाई 2 दिन होती है, 4 दिन पार्टी 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 पार्टी। अब पार्टी में क्या है, हम सब लाओ, कोका कोला लाओ, साहब ड्रिंक्स लाओ, ये लाओ, केक लाओ, मिठाई लाओ, खाली पार्टी ही पार्टी। हिंदुस्तान में भी अब वही बात, पार्टी पार्टी। इसके लिए पढ़ाई कम है, पार्टी ज्यादा है। और घर में भी आजकल पार्टी पार्टी। कौन सी पार्टी? बर्थडे पार्टी, बेटा की पार्टी, बेटी की पार्टी, बीवी की पार्टी, पार्टी पार्टी। जिसके वहाँ मस्ती, कहकहा, हंसी, मजाक, वही घर रात दिन। इस घर को कोई खजाना लगे, क़यामत के दिन जब जहन्नमी को जहन्नम में डाला जाएगा, जब जहन्नमी जहन्नम में डाला जाएगा, फरिश्ते कहेंगे कि किस वजह से इसको जहन्नम में डाला गया, क्यों जहन्नम में गया। जहन्नम कोई मामूली बात है क्या? दुनिया में आज आराम, आज तकलीफ है, कल आराम हो जाएगा। 100 साल 1 सेकंड, वहां तो खरबों बेगिनती मौत को ज़बह कर दी जाएगी, सब दिन जलते रहो। इसलिए जहन्नम का नाम ही ऐसा है कि नाम आए तो बंदा का सीना हिल जाए। जब वो जहन्नम में डाला जाएगा, पूछा जाएगा क्यों, क्या जुर्म था दुनिया में? क्या कहा जाएगा? कुरान कहता है इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा,
ये वो शख्स है जो अपने बाल बच्चों में मस्त रहता था। जहन्नमी जहन्नम में क्यों गया? कुरान कहता है इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा। ठीक है, आला हजरत की बात मत मानना, गौसे आजम की बात मत मानना, गरीब नवाज की बात मत मानना, इमाम आजम अबू हनीफा की बात मत मानना, अल्लाह की बात तो मानेगा। अल्लाह फरमाता है कि जब इन खुशहाल लोगों को, मालदारों को, दुनिया में कॉमेडी कहका हंसी वाली जिंदगी गुजारने वालों को जब जहन्नम में डाला जाएगा तो कहा जाएगा क्या जुर्म था इसका कि आग में डाला गया? तो जवाब क्या होगा? कुरान कहता इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा। ये अपनी फैमिली में मस्त रहता था, मसरूर रहता था, हमेशा कहा कॉमेडी वाली जिंदगी गुजारता था। तो आज जिस घर में इस तरह की हरकतें हैं, आप क्या कहेंगे? जन्नती का घर है? कुरान की इस आयत की रोशनी में कहना पड़ेगा ये जहन्नमियों का घर है, जहां मस्तियां हैं, जहां फजर के वक्त में कोई नहीं उठा, जहां जोहर असर मगरिब की कोई फिक्र नहीं, जहां तहज्जुद इशराक चाश्त अवाबिर का कोई ख्याल नहीं, जहां तिलावत इबादत जिक्र दरूद का कोई ख्याल नहीं, जहां 12वीं आए के जाए कि ईद मिलादुन नबी आए जाए जुलूस मोहम्मदी जिक्र अस्कार की महफिल कुछ नहीं। वहां तो अलग सी दुनिया है, काफिरों से दोस्ती है, रात दिन चाउमीन और साहब बर्गर खाना है, और रात दिन फिल्में देखना है, कॉमेडी। इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा। यह मस्त रहता था अहलो अयाल में, इसी वजह से इसको जहन्नम की आग में डाला गया है। और जब जन्नतियों को जन्नत में डाला जाएगा और कहा जाएगा कि ये क्या करता था दुनिया में जो आज ये ऐश के बाग में पहुंचा, जहां 70 जोड़े पहने हुई बीवियां इस तरह चमके जैसे कि कोई मोती चमक रही हो, इस तरह बड़ी बड़ी आंखें, अनटच्ड हुरे, हुरुम मक़सूरातुन फिल ख़याम यकन्नहुन्नल याक़ूत वल मरजान लम यतमिसहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान। अलग अलग जगहों पे जन्नती ख़वातीन की सिफत बयान की गई है। कन्नहुन्न बीदुम मकनून, आंखें उनकी इतनी बड़ी हैं जैसे दो अंडे आंख की जगह में छुपा के रख दिए गए हैं। रेशमी खेमा मुनक्कस चांदनियों में वह रेशमी जैसा रेशमी कपड़ा पहन के सोने चांदी के जेवरात से लैस हुस्न जमाल की मुजस्समा जब जन्नत में रहेंगी, सोने चांदी की दीवार हद्दे निगाह तक अपना घर, हजारों लाखों मोती की तरह चमकने वाले वहां के गिलमान खिदमत गुजार, वो जन्नत जहां अल्लाह का दीदार। कहा जाएगा क्या करते थे तुमने, क्या क्या दुनिया में तुमने ये ऐश मिला कि दुनिया की जब से दुनिया बनी और जब तक दुनिया रहेगी तब तक की सारी बादशाहत, सारे बादशाह एक तरफ, जन्नत के एक जर्रे की कीमत भी नहीं है दुनिया की बादशाहत। इस जन्नत में कैसे पहुंचा, क्या दुनिया में करता था? क्या जवाब देगा जन्नती? इन्ना कुन्ना फी अहलिना मुशफिकीन, यानी जन्नती बोलेगा हम अपने अहलो अयाल में डरते रहते थे, सहमे सहमे रहते थे, रोते रहते थे। माँ अलग तहज्जुद पे रोती थी, बाप अलग इशराक पढ़ के मुसल्ले पे रोता था। हम लोग खाते थे फिर तिलावत में लग जाते थे, ज़ोहर असर मगरिब इशा सारे लोग घर के रात में एक एक घंटा अल्लाह को हुजूर हाथ फैला के जन्नत के शौक में आंसू बहाते थे, जहन्नम के डर से आंसू बहाते थे। कभी पेट भर के खा लिया तो 50 रकात नमाज़ नफल अलग से पढ़ते थे, कभी मुसीबत आई तो इस्तिक़बाल करते थे। नेकों का की निशानियां है, जब घर में खुशहाली आती तो डरते थे कहीं नेकी का इनाम दुनिया में तो नहीं मिल गया, कहीं गुनाहों की कोई सजा तो नहीं मिल रही है। डरते रहते थे, सहमते रहते थे। जहन्नम से डर लगता था, असाबे कब्र से डर लगता था, फरिश्तों से डर लगता था, नेकी रद्द हो जाए इससे डर लगता था। इन्ना कुन्ना फी अहलिना मुशफिकीन, हम अहलो अयाल में डरते रहते थे। पता चला कि हुजूर का जो घर था जहां तहज्जुद इशराक चाश जनाब मखदूम आयशा अलग रो रही है, सैयदा ज़ैनब अलग रो रही है, हुजूर रात भर एक सजदे में गुजार देते, हालत क़याम में पाए अक़दस मुतवर्रम हो जाते। इसका मतलब ये निकला कि आज भी जिसके घर में सजदा है, जहां हंसी कम है, जहां आंसू ज्यादा है, जहां इबादत ज्यादा है, गवाह रहा जन्नतियों का घर है। जहां कॉमेडी है, जहां सिनेमा है, जहां टीवी का राज है, जहां कहकहा है, जहां मस्तियां है, काफिरों से दोस्ती है, 24 घंटे मस्तियां है, गवाह रहा जहन्नमियों का घर। हुजूर ने एक मॉडल दे दिया है कि जन्नती का घर कैसा होता है। नहीं है मुंह सुखा रहे हैं और है
1 करोड़ है फिर भी जन्नत के शौक में आंख में आंसू है। ये है असल कमाल की बात। नहीं है पैसा इसीलिए कमजोर कपड़ा पहन रहे हैं। 1 करोड़ है मगर उसके बावजूद कमजोर कपड़ा पहन रहे हैं। हुजूर ने इख्तियारात की मौजूदगी में झोपड़ी में रहा, इख्तियारात की मौजूदगी में गुलाम नौकर के पास हजारों लाख हैं, अपने घर में एक मुट्ठी जो है। इख्तियारात के बावजूद है ये सादगी, इसलिए मुस्तफा ने कहा इख्तियारात के बावजूद, इस्तिताअत के बावजूद जो अच्छा पहनना छोड़ दे दुनिया में जन्नत के लिबास के शौक में, तो अल्लाह उसे क़यामत के दिन रेशमी हुल्ला पहनाएगा। बहादुरी ये नहीं है कि दौलत नहीं है तो बेटी की शादी सिंपल हो रही है। बहादुरी ये है करोड़ों रुपए की मौजूदगी में सुन्नत समझकर सादगी अपनाई जा रही है। सुभान अल्लाह। यही है सरकार दो जहां की आमद का मकसद कि जीवन शैली, लाइफ स्टाइल, जीने का अंदाज लोगों को बता दिया जाए। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम, वो अल्लाह है जो इनमें अपने रसूल को भेजा। क्यों? यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, अल्लाह की आयतों को पढ़ पढ़ के सुना दें, उनके दिल के सारे जंग को साफ कर दें, उनके दिल को उजिला कर दें, इनके दिल की सारी खुबासत व शरारत को दूर करके चमका दें। व युअल्लिमुहुम किताब वल हिकमा, किताब और हिकमत की बात सिखाते हैं मुस्तफ़ा। यही है सरकार दो जहां की आमद का सबसे बड़ा मकसद कि हमें किताब पढ़ के सुनाएं, हमारे सीने का जंग साफ करें, हमें कुफ्र से, शिर्क से, जहालत से बचाएं, मेरे सीने, मेरे दिल, मेरी सोच, मेरी फिक्र को जगमगाएं और हिकमत की बात बताएं, ताकि एक कामयाब कौम बन के यहाँ जिंदा रहूं, रोशन रहूं, सारी दुनिया में रोशनी फैलाता रहूं। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को नेक बनने, सरकार के नूर से रोशन होने की तौफीक अता फरमाए। अपने घर बार, बाल बच्चे, शादी ब्याह, सारे मौके में हुजूर की सुन्नतों का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना।